बिहार शरीफ के इस आर्य समाज मंदिर में इस विशेष गोष्ठी के अवसर पर उपस्थित समस्त पूज्य मातृशक्ति, मंच पर उपस्थित बिहार राज्य आर्य सभा के माननीय मंत्री महोदय आदरणीय रामेंद्र गुप्त जी, इस कार्यक्रम के संयोजक और बहुत ही मजबूत और निष्ठावान कार्यकर्ता आदरणीय भाई संजय सत्यार्थी जी, लेखक भी हैं, कवि भी हैं, प्रचारक भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं। मैं समझता हूं कि जो एक आर्य समाज के कार्यकर्ता में गुण होने चाहिए वो लगभग उनमें हैं, और कर्मठता का परिणाम ही है कि लगातार सक्रिय रहते हैं। मैं उनका बहुत आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं भाई संजय जी का। हमारे बीच मंच पर उपस्थित आदरणीय राकेश कुमार आर्य जी, कुछ समय पहले मिलना हुआ था, तब उनके मन में जो भाव थे आर्य समाज के प्रति, अभी थोड़ी देर पहले बैठे तब भी बहुत ही अहर्निश कार्य करते हैं आदरणीय राकेश जी, आज बीच में उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन है। साथ ही भाई कुंदन जी जो कि यहाँ के, और आगे सभी महानुभाव उपस्थित बंधुओं, मैं सबके नाम लूँगा तो मैं इसमें समय लगेगा। आज के समय का चाहता हूँ कि और ज़्यादा उपयोग हो जाए, तो इसके लिए मैं सभी का अभिनंदन करता हूं, सभी कार्यकर्ताओं का, सभी सहयोगियों का, दूर दूर से जो पधारे हैं और जो बालवाड़ी चलाने वाली बहनें यहाँ पर आई थी, उन सभी का अभिनंदन है। आइए कुछ चर्चा करते हैं जिस चीज़ के लिए हम समय लगा करके यहाँ पर आज पहुँचे हैं। समय निकालना आसान काम नहीं है। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ है समय ही है। इतनी दूर दूर से आप लोग आए, घर का काम छोड़ कर के आए थे, ऐसा नहीं है कि घर पे काम नहीं था। व्यापार छोड़ कर के आए, खेती छोड़ कर के आए, कोई ना कोई काम छोड़ कर के हम इतनी दूर आए हैं। तो इसका मतलब यह है कि जहाँ व्यक्ति किसी चीज़ को छोड़ कर के जाता है, उसका वहाँ जाने का उद्देश्य अधिक लाभकारी होता, तभी वो पहला काम छोड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि विशेष उद्देश्य से जब हम यहाँ पर आए हैं तो मिलकर के कुछ ऐसी चर्चा करें जिसका हम सभी को पूरा तरह से लाभ मिले, आने वाले समय में इसकी उपयोगिता हो। तो बंधुओं, मैंने ही भाई साहब से निवेदन किया था कि आप इसे गोष्ठी के रूप में रखें, चर्चा रखें बैठ करके। फिर भी औपचारिकताएं हुई, और औपचारिकताएं ज़रूरी भी हैं। उन बहनों ने भी जो बालवाड़ी चलाई हैं लंबे समय से, उनका भी अभिनंदन हुआ, और जो हमारे साथी कार्यकर्ता अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं उनका भी यहाँ पे परिचय और स्वागत हुआ। दोनों बातें आवश्यक थी। एक अच्छे काम के लिए धन्यवाद कर दूं, जो चित्र तैयार किया है, ये चित्र हमें अपनी आर्य समाज मंदिरों में लगाना चाहिए। हर आर्य समाज मंदिर में, कम से कम बिहार के आर्य समाज मंदिरों में, मालूम हो कि हमारे इस आर्य समाज को बिहार में बढ़ाने में किन महानुभावों का योगदान रहा, वो हम सभी को प्रेरणा देता है। जब हम किसी का चित्र देखते हैं, अयोध्या प्रसाद जी का चित्र देखते हैं और बड़े बड़े विद्वानों का चित्र देखते हैं, तो मन में भाव आता है कि हम ही इन्हीं की तरह से कुछ कार्य कर पाएँ, ऐसी परमात्मा हमें शक्ति देना। ये चित्र जो हैं हमारे को मजबूती और प्रेरणा देने का कारण हैं। बाकी आर्य समाज में चित्र के पूजन का कोई भी उपयोगिता नहीं है। मुंशी प्रेमचंद जी का नाम आपने सुना ही होगा, सबने सुना है जी। मुंशी प्रेमचंद जो बहुत बड़े लेखक थे, उपन्यासकार थे, कितनों ने नाम सुना है? सबने सुना है। आप में से कितनों को मालूम है कि मुंशी प्रेमचंद आर्य समाजी थे? कम को मालूम है। मुंशी प्रेमचंद जी के घर पर महर्षि ध्यान का चित्र लगा हुआ था। तो आर्य समाजियों के सामान्य रूप से छोटे मोटी बातें कहने वाले आसपास कुछ होते ही हैं लोग। अरे तुम तो आर्य समाजी हो, तुम ये कैसे करते हो? अरे तुम तो आर्य समाजी हो, मतलब आर्य समाजी से बहुत बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं ना, अरे तुम तो आर्य समाजी हो, तुम ये कैसे कर रहे हो, तुम चाय क्यों पी रहे हो? तो उन्होंने जो चित्र लगा हुआ था, उन्होंने बोला, अरे मुंशी प्रेमचंद, वैसे तो तुम अपने आर्य समाजी बने फिरते हो, तुमने भी तो ऋषि ध्यान का इतना बड़ा चित्र यहाँ पे लगा रखा है, इसकी पूजा नहीं तो, ये क्या है? तो मुंशी प्रेमचंद ने उस बात को सुन तो लिया। सुनने के बाद उन्होंने एक लेख लिखा, बहुत शानदार लेख था वो, और उस लेख का नाम है आपका चित्र। उस लेख में उन्होंने ये लिखा कि महर्षि, क्या मैंने तुम्हारा चित्र तुम्हारी पूजा के लिए लगाया है? क्या मैं तुम्हारा रोजाना पूजा करके, आरती उतार के, चित्र के ऊपर कुछ तिलक आदि लगा करके कुछ मांगने के लिए लगाया है? कम से कम मैंने ऐसा तो नहीं किया। लेकिन हाँ,
तुम्हारे चित्र को देख करके जब भी मेरे मन में किसी रूप में किसी कारण से निराशा का लेश मात्र भी भाव आता है, तो तुम्हारे चित्र को देखते ही वो कोसों दूर भाग जाता है और अगले दिन काम करने की नई ऊर्जा पैदा हो जाती है। इसीलिए मैंने तुम्हारा चित्र लगा के रखा है। उस लेख का नाम है आपका चित्र, उस लेख का नाम ही आपका चित्र। बंधुओं, आप, इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं हर चीज की प्रेरणा हमारे आर्य समाज मंदिरों में जब चित्र लगे हुए देखते हैं। मेरी गुरुकुल की बेटी यहाँ पर बैठी हैं, इन्होंने भी अपने गुरुकुल में जहाँ ये पढ़ी होंगी वहाँ बहुत सारे चित्र लगे देखे होंगे। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का, स्वामी श्रद्धानंद का, पंडित लेखराम का, महर्षि दयानंद का, गुरु विरजानंद का। ये लगते क्यों हैं? इन चित्रों का लगाने का मकसद क्या? हमारे परिवारों में भी पहले अगर ध्यान करें, आज से 20-30 साल पहले परंपरा थी महात्मा गांधी का चित्र लगाना, लाल बहादुर शास्त्री का चित्र लगाना, भगत सिंह का चित्र लगाना, महर्षि दयानंद का चित्र लगाना, वो कम हो गई। अब महापुरुषों के और क्रांतिकारियों के चित्र लगभग नहीं लगते। मकसद एक ही था और मकसद छोटा सा था, कोई ऐसा लंबा नहीं था। मकसद ये था कि मैं इन चित्रों से इन जैसा बनने के बारे में लगातार जो मुझे सामने दिखाई देता है उस जैसा ही मैं बन जाता हूँ। उस जैसा बनने का मन में विचार तो जरूर आता है। इन चित्रों का लाभ ये है। तो सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा इस चित्रों का संग्रह करके और उनको जो सुंदर फ्रेम में बना करके दिया है। सब आर्य समाज मंदिर इनसे ना लेना भाई, इनके पास कितना पैसा होगा देने का, अपने आप इसी को खरीदना 200-300 का होगा, ज़्यादा नहीं, अपने आर्य समाज मंदिर में लगाना तो इसका उपयोगिता होगी। चलिए आज की चर्चा को आरंभ करेंगे। बंधु, हमारी चर्चा है वर्तमान स्वरूप, वर्तमान जो आर्य समाज जी रहा है उसमें आर्य समाज की उपयोगिता क्या है। हमारी और आपकी उपयोगिता अगर नहीं है, मुझे लगता है कि फिर इस समाज में मेरे रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। अब मैं उदाहरण देता हूँ। आप में से कोई डॉक्टर हैं? होंगे, नहीं होंगे तो आपने डॉक्टर से देखे तो होंगे, मिले तो होंगे। भाई साहब, डॉक्टर से मिलते हो कि नहीं जाते हो? सिर दर्द हो गया, बुखार हो गया, पेट दर्द हो गया, बुखार, डॉक्टर के पास जाते हो? तो डॉक्टर के पास आप जाके कहते हो डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू, ईश्वर का आपको ठीक करे। अरे भाई डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा, सहा नहीं जा रहा। अरे बोला तो है ईश्वर आपको ठीक करेंगे, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। अरे डॉक्टर साहब को दवाई दीजिए ना, चेक करिए। अरे बहुत ठीक, जल्दी होंगे आप ठीक, आशीर्वाद आशीर्वाद। आप दोबारा क्या उस डॉक्टर के पास जाएंगे अपना पेट दर्द को दिखाने के वास्ते? हाँ जी, हाँ या ना तो करनी पड़ेगी। हम बातचीत कर रहे हैं भाई, मैं भाषण प्रवचन देने नहीं बैठा, मैं तो आपसे बात करने के लिए बैठा हूँ। जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। आप कहेंगे दिखाने पेट दर्द गया था, वो तो केवल कहता है गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद आशीर्वाद। अरे आशीर्वाद से ठीक थोड़ी होंगे भैया। दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपको चेक करेगा, नब्ज देखेगा, पेट को देखेगा, फिर आपको समझ करके आपको दवाइयाँ दे देगा। ये सुबह खाना है, शाम खाना है, दोपहर खाना, खाने में ध्यान रखना, अच्छी तरह से बता के आप कहोगे हाँ यही डॉक्टर ठीक है जो मेरा इलाज करता है। बंधुओं, आर्य समाज को इसी तरह से आज हमें समझना पड़ेगा। और आज हमारी इस गोष्ठी का विषय केवल और केवल आर्य समाज है। आर्य समाज है क्या? आर्य समाज था क्या? आर्य समाज ने भविष्य में करना क्या है? और आर्य समाज किसी चार दीवारी का नाम नहीं है, ये मंदिर है आर्य समाजियों का। ये आर्य समाज नहीं है, ध्यान देना भैया। आर्य समाज क्या है? ये जितने यहाँ पर लोग बैठे हैं, इनका कार्य और इनके विचार और इनका वो व्यवहार जो दूसरे दुनिया देखती है, उसी का नाम आर्य समाज है। दीवारों का नाम आर्य समाज ना था, ना है और ना कभी होगा। इसलिए आज आराम से बैठ करके विचार सोच करके जाना आर्य समाज है क्या। और अगर मैं इसके लिए बैठा हूं तो इसलिए बैठा हूं कि मैं निस्वार्थ रूप से देश और समाज को कुछ देने की इच्छा रखता हूं। अगर हमारे में से जितने लोग यहां बैठे हैं कुछ मन में स्वार्थ होता तो किसी राजनीतिक दल की बैठकों में जाकर के बैठते। आर्य समाज की बैठकों से किसी के कोई राजनीतिक स्वार्थ पूरे होने वाले नहीं। यहां पर आकर के हाजिरी नहीं लगेगी, हाँ ये भी आया था, इसको एमएलए की टिकट दे दो, नगर निगम के पार्षद की टिकट, हाँ वो भी कई बार बैठकों में आता, उसको दे दो। आर्य समाज की बैठकों से वोट तो पूर्ति किसी की होने वाली नहीं। हम निस्वार्थ रूप से इस समाज की सेवा का लिए, इस समाज के उत्थान के लिए क्या कर सकते हैं ये सोचने के लिए और वो करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और हमारे बैठने का कोई उद्देश्य नहीं है। यहाँ पैसा किसी को मिलेगा नहीं,
राजनीतिक स्वार्थ किसी का पूरा होगा नहीं, नाम सम्मान कितना इन पदकों से हवा कर लेंगे, करवा लेंगे, कितना हो जाएगा। तो इसलिए बंधुओं 150 साल बाद जब हम मिलकर के बैठे हैं तो आज तसल्ली से चिंता करेंगे और चिंतन करेंगे। इसलिए थोड़ा सा चिंता करेंगे पहले के बारे में, चिंतन के आर्य समाज ने किया क्या था, आर्य समाज ने दिया क्या था, आर्य समाज की कार्य पद्धति क्या थी। इससे आपको अनुमान हो जाएगा कि आर्य समाज क्या है। एक उदाहरण लेते हैं छोटा सा। मैं 3 घटनाएं सुनाऊंगा आपको। घटनाएं बिल्कुल 100% सच्ची, उनमें कोई मिलावट नहीं है। हिमाचल प्रदेश के गांव में आपने कभी यूट्यूब पे चर्चा सुनी भी होगी, बैठ करके उसका अनुमान लगाते हैं। हिमाचल, आपको ये समझ में आएगा आर्य समाज है क्या। हिमाचल प्रदेश के गांव के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ, एक बालक पैदा हुआ, तो हमारे यहाँ पे जन्मपत्री बनाई जाती है और जन्मपत्री बनाने उसके लिए भी दे दी, पंडित जी हमारे बच्चा पैदा हुआ, जन्मपत्री बना दो इसकी। जन्मपत्री बनाने को दे दी गई। तो जब बच्चा पैदा हुआ खूब ढोल बजे, थालियाँ बजी, आपके यहाँ भी खुशियाँ मनाई जाती हैं। लड़का पैदा हुआ था, 4 दिन 5 दिन तक तो खूब खुशियाँ मनी। जब 5 दिन बाद जन्मपत्री बन के आ गई तो जो खुशियाँ थी सारी की सारी धरी रह गई। उस जन्मपत्री में लिखा था इस बालक की योग में पितृदोष है। अब पितृदोष क्या होता है पंडित जी? बोले जजमान पितृदोष होता है, अब मुझे कहा तो नहीं जाता पर पितृदोष है। अगर इसके पिता ने इसको देख लिया तो पिता की मृत्यु हो सकती है। हे भगवान, अरे बच्चे को पिता नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? बोले जजमान है तो ऐसा ही, क्या करें? अब ये आप देखो भाई क्या करना है। ये कब तक रहेगा? ये 15 वर्ष की आयु तक पितृदोष रहेगा। तो घर में विचार हुआ, ध्यान से सुनना बंधुओं, घर में विचार हुआ कि अभी 5 दिन का ही तो है। वैसे भी बच्चे मर जाया करते थे, काफ़ी वहाँ पे पैदा होते थे, मर जाते थे अक्सर। उस समय की बात करता हूँ, 125 साल पहले अक्सर परिवारों में 1-2 बच्चे की मृत्यु होती थी। हम यही मन पे पत्थर रख लेंगे कि बच्चे की मृत्यु हो गई और इसे जंगल में फेंकाओ। संपन्न परिवार था, संपन्न महाजन परिवार। एक ने सलाह दे दी, बच्चे को जंगल में क्यों फेंकते हो? ऐसा करो गडरिये को दे दो, गडरिया इसको ले जाएगा, हम इसको 2-4 रुपये महीने में दे दिया करेंगे, इसको खाना पीना खिला दिया करेगा, वो पाल लेगा। कम से कम मरने से अच्छा किसी और का बच्चा होकर रह जाएगा, हमें मन में शांति तो होगी कि हमने पाप नहीं किया। समझ में आ गई। और उसको बच्चे को जो इतने संपन्न परिवार में पैदा हुआ, एक जन्मपत्री के नाम पर उठा करके उसको गडरिये को दे दिया गया और वो बकरियों के साथ साथ उसको भी पालने लगा। वो बच्चा जो इतने संपन्न परिवार का था, जंगलों में बकरियों को चराते हुए घूमता था। बंधुओं, एक दिन आप ही जैसे जो हमारे यहाँ पर प्रचारक हैं, कुलदीप जी बैठे हैं, हमारे विष्णु मित्र जी बैठे, संजय जी बैठे हैं, आप जैसे जितने महानुभाव हैं कि सब जो प्रचारक के रूप में जाते हैं, प्रचारक का उस गांव में जाना हुआ। जब गांव में जाना हुआ तो उसको पता लगा कि लाला जी ने अपने बच्चे को गडरिये को सौंपा हुआ है। अब देखना, यहाँ से आर्य समाज का जन्म होता है। ध्यान से सुनना, आराम से आज समझ के जाना भैया आर्य समाज क्या है। आज के बाद में भ्रमित नहीं होंगे आप। अब मुझे पता लग जाए कि किसी लाला जी ने अपना बच्चा इस कारण से गडरिये को सौंपा हुआ है तो मुझे क्या चिंता होनी चाहिए भाई साहब? दिया है तो दिया, उनका बच्चा जहां मर्जी दे। पर पहली आर्य समाज का जन्म यहां हुआ जब उस प्रचारक को चिंता हुई कि लाला जी ने अपना बच्चा गडरिये को दिया हुआ है, और लाला जी के घर पहुंच गए और कहने लगे, लाला जी ये बात समझ में नहीं आई, आपने अपने बच्चा को गडरिये को दे दिया, ये जन्मपत्री वगैरह कुछ नहीं होती। अरे बोले भैया तू जा, हमारे समाज ही नहीं है, हमें तेरी बात को कुछ नहीं सुनना, हम धर्म कर्म को मानने वाले, हम तेरी बात ना माने। लाला जी मानो आप, जन्मपत्री मनुष्य की बनाई हुई है और उसका जन्म परमात्मा की व्यवस्था से हुआ है। अरे परमात्मा की व्यवस्था में मनुष्य की बनाई हुई चीज कैसे काम करेगी? ना भैया ना, माफ कर ना, मैंने नहीं करना, मैंने नहीं सुननी। नहीं सुनी, दोनों अड़े हुए हैं। पिता अड़ा हुआ है कि मेरे बच्चे को मैंने वहां भेज कर ठीक किया है, और आर्य समाज का प्रचारक जिससे कोई लेना देना नहीं उस परिवार से, वो अड़ा हुआ, ना लाला जी गलती कर रहे हो, उसके बच्चे को वापस बुला लो। बोले अगर मैं मर गया तो तू जिम्मेदार होगा। बोला जी मैं गारंटी देता हूँ आप नहीं मरोगे, कुछ नहीं होगा। बोला ना, सोच के देखना उस आर्य समाज के प्रचारक को क्या पड़ी थी उस विवाद को मोल लेने की। सोच के देखना जरा आप। मन में केवल एक निस्वार्थ इच्छा थी कि गलत हो रहा है, इसको
ठीक करना चाहिए। बेचारे बच्चे के साथ भी अन्याय है, उस माता के साथ भी अन्याय है और इस पिता के साथ भी अन्याय है। तीनों उलझे पड़े धर्म के नाते से। विवाद बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और विवाद इतना बढ़ गया, पंडित जी आप वापिस जाओ, हमें नहीं करना, हमने जो करा फैसला सोच के ठीक करा है। पंडित जी अगले दिन फिर पहुंच गए, बोले चलो जजमान एक बात करते हैं, पर लाला जी एक काम करो, आप यही तो चाहते हो ना कि वो आपकी नज़रों से दूर रहे, आप उसे ना देखो। बोले हाँ बिल्कुल यही चाहता हूँ। बोले एक काम करो, ना आपकी ना मेरी, गडरिये के पास से बुला लो, अपने घर में मत बुलाओ, इसे गुरुकुल में भेज दो, ये नज़रों से दूर भी रहेगा और पढ़ भी लेगा। और बंधुओं ध्यान देना, लाला जी को वो बात समझ में आ गई। पढ़े लिखे तो थे, सूदखोर थे, पैसा देना लेना जानते थे, समझ में बात, हाँ बात तो ठीक है, मेरा काम भी पूरा हो जाएगा और मेरा बच्चा पढ़ भी लेगा। उसे बुला करके लाहौर में गुरुकुल में भर्ती करा दिया। और बंधुओं वो बच्चा बड़ा हो करके एडवोकेट बना। एडवोकेट बन करके जम्मू कश्मीर राज्य का हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह का प्रधानमंत्री बना। और उसके पश्चात में भारत आज़ाद होने के बाद में भारत का सुप्रीम कोर्ट का जज बना और उसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना, जिसका नाम था मेहर चंद महाजन, जस्टिस मेहर चंद महाजन। अब आप समझना आर्य समाज क्या है। उस व्यक्ति के मन में सामने गलत काम होते हुए देख करके शांत ना बैठना और उसका समाधान देने की इच्छा का नाम ही है, बोलो क्या है, आर्य समाज। उस इच्छा का नाम आर्य समाज है, इन भवनों का नाम आर्य समाज नहीं है। इसलिए आप सब आर्य समाज बैठे हो। जब लोग कहते हैं बिहार में कितने आर्य समाज हैं, बोले 100 150 ना, हजारों हैं, 200 तो यहां बैठे हैं। इन भवनों की गिनती मत जाना। मैं हूं अकेला तो मैं पर्याप्त हूं, जहां पर मैं हूं वहां पर मैं अपनी बात को उठाने की क्षमता रखता हूं, इसी का नाम है आर्य समाज बंधु, दूसरा किसी का नाम नहीं है। और सुनिए, अगर उस समय जम्मू कश्मीर का राज्य भारत से मिल सका था तो उसके पीछे का अगर कोई अकेला कारण था तो अकेला कारण जस्टिस मेहरचंद महाजन थे, जो उस समय महाराजा हरि सिंह के प्रधानमंत्री थे। और एक घटना तो दुनिया को पता ही नहीं होगी कि उस महाराजा हरि सिंह ने आर्य समाज के कार्यों को देख करके अपनी राजा था ना जम्मू कश्मीर का, अपनी आधी दौलत, आधी संपत्ति आर्य समाज को दान कर दी थी, डीएवी कॉलेज और आर्य समाज मंदिर को। यह घटना दुनिया को नहीं पता होगी। अब दूसरी तरफ चल लेते हैं। अब दूसरी सुन लेना कि दूसरा नाम आर्य समाज किसका। महात्मा नारायण स्वामी का नाम कितनों ने सुना हुआ भैया? महात्मा नारायण स्वामी बहुतों ने, बेटियों ने भी सुना। बहुत गजब के संत थे आर्य समाज के, भाई गजब के संत थे। 50 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ये विचार किया, बस अब संगठन का काम हो चुका, अब मैं स्वाध्याय करूँगा, आनंद लूँगा। तो स्वाध्याय करने के लिए कोई शांत जगह सोची, तो उत्तराखंड के अंदर एक जगह है जिसका नाम है रामगढ़। तो रामगढ़ जाकर के उन्होंने कहा बड़ा शांत स्थान है, वहाँ पे थोड़ी सी जगह खरीदूंगा। दुर्योग से बच्चे का देहांत हो गया था, धर्मपत्नी का देहांत हो गया था। फिर मन में ये विचार आया, शायद परमात्मा ने ये व्यवस्था इसीलिए बनाई है कि मैं अकेला बैठ कर के अपना प्रभु का चिंतन कर सकूं। वहाँ स्थान ले लिया, सरकारी नौकरी छोड़ दी। अलग किस्सा है, मैं किस्सों पे नहीं जाऊंगा, नहीं तो एक अकेले किस्से में ही पूरा शाम तक बीत सकता है। और वहाँ जाकर के एक जगह ली, इधर भी नहर है इधर भी नदी है, बीच का जगह खरीद करके उसमें आश्रम बनाने के मन में ठान ली। आश्रम के बनाने के दौरान 2-4 बार आना जाना हुआ। तो एक दिन बाजार से निकल रहे थे तो देखा कि कुछ बेटियां बैठी हैं सड़क के ऊपर और कुछ लोग खड़े हैं इधर और कुछ लोग खड़े हैं उधर, कोई यहां जा रहा है कोई वहां जा रहा है। आज दिमाग पे बोझ डाल के जाना आर्य समाज क्या है। महात्मा नारायण स्वामी ने देखा ये हो क्या रहा है, जो उनके साथ थे ये क्या है भैया, क्या देख रहा हूँ मैं। बोला जी स्वामी जी आप आगे चलो, कोई बात नहीं, ये तो सब चलता। अरे भाई ऐसा क्या है, बोलो तो सही है, क्या है ये, तो दृश्य मैंने कभी नहीं देखा। बोले स्वामी जी कोई बात नहीं, यहाँ की पुरानी रीत है, आप आगे चलें फिर मैं बताऊँगा। अरे नहीं यहीं बताओ। बताना पड़ा कि स्वामी जी हमारे यहाँ पे एक नायक जाति है, उस नायक जाति में अपनी बेटियों को बेचने की परंपरा है और 6 महीने में मंडी लगती है और ये दूर दूर से लोग बेटियों को खरीदने के लिए आते हैं और ये बेटियों को बेचने के लिए इनके माँ बाप खड़े हैं
और ख़रीदने के लिए ग्राहक खड़े हैं। और ये छोटी छोटी बेटियां जिनकी उम्र 12, 13, 14 साल, 8 साल, 12 साल होगी, वो खड़ी हैं। महात्मा नारायण स्वामी बोले कि मुझे लगने लगा कि मैं जो तपस्या करने की इच्छा लेकर के आया था, वो तपस्या तो अब यही है कि मैं इस कलंक को यहाँ से मिटाने का काम कर सकूँ। यहाँ से आर्य समाज शुरू होता है। ध्यान देना बंधुओं, छोड़ सकते थे ना, जा सकते थे, है परंपरा चल रही है, मैं क्या करूँ, पुरानी परंपरा मैं क्या करूँ, हजारों साल से चल रही है, कोई नहीं रोक सका मुझे, मैं कैसे रोकूंगा। फिर आर्य समाज का जन्म नहीं होता। आर्य समाज को तो जन्म तब हुआ जब महात्मा नारायण स्वामी के मन में ये इच्छा पैदा हो गई ना, अब मेरा तप, अब मेरा जीवन केवल तब सफल है जब मैं इस पाप की चीज को खत्म कर सकूं यहां से। उसी समय प्रण ले लिया, अगले दिन इनके माता पिता से मुझे मिलवाओ। स्वामी जी क्यों पंगे ले रहे हो, क्यों खराब कर रहे हो, हजारों साल की परंपरा है, इनका धंधा यही है, इनका घर इसी से चलता है। बोले भाई किसी से चलता हो, मैं अब आश्रम तब बनाऊंगा जब ये परंपरा यहाँ से मैं ख़त्म कर सकूंगा, और अब मेरे जीवन का दूसरा उद्देश्य नहीं है। बंधुओं क्या पड़ी थी, बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे, सारे देश में लोग उनको बुलाते थे, बड़े बड़े आयोजन करने, बड़े बड़े आंदोलन करने, हैदराबाद के सत्याग्रह के अंदर भाग लेना, बहुत बड़े बड़े आर्य महासम्मेलन करने। क्या जरूरत थी छोटे से गांव के अंदर बैठ करके कहने की, और कोई उनसे कहने थोड़ी गया था कि स्वामी जी आओ हमारे यहाँ पे समस्या, इसको दूर करो। समस्या को समझ लेना पहला काम आर्य समाजी का, उस समस्या के पीछे की गहराई पे चले जाना, क्यों है उसको समझ लेना, और फिर उस समस्या को खत्म करने के लिए अपना जो कुछ भी है उसको उसमें होम कर देने का नाम आर्य समाज है। बंधुओं ये आज समझ करके जाना, आर्य समाज किसका नाम है। उन्होंने समस्या को समझ लिया कि नायक जाति को सबसे छोटी जाति यहाँ माना जाता है, इनकी बेटियों को कोई पढ़ाता नहीं, इनकी बेटियों के साथ इस परंपरा के कारण विवाह कोई करता नहीं, और इसी कारण से पाप से भी बड़ी चीज माँ बाप अपनी बेटियों को बेच रहे हैं। इससे बड़ा महापाप इस धरती पर हो नहीं सकता, जिसको देवभूमि कहा जाता था। देवभूमि, उत्तराखंड देवभूमि। इधर एक देवी बैठी है चिंतपूर्णी देवी, इधर कोई देवी का मंदिर, इधर कोई देवी का मंदिर, इधर गंगोत्री, इधर यमुनोत्री, कोई माता सुनने वाली नहीं, कोई देवी देवता जागने वाला नहीं। देवता जागे तो आर्य समाज के देवता जागे। महात्मा नारायण स्वामी ने वहां पर धरना दे दिया बंधुओं कि जब तक ये परंपरा खत्म नहीं होगी मैं खाना नहीं खाऊंगा, मरना मंजूर है, जीते रहते परंपरा नहीं देखी जा सकती। लोगों ने कहा स्वामी जी आप चले जाओ, हमारे को जीने दो ना, मैं मरूंगा, मेरे मरने का पाप तुम्हें लगेगा, मैं और तो कुछ नहीं कर सकता। स्वामी जी करें क्या, हमारी बेटियों को पढ़ाने को तैयार नहीं है, हैं? अच्छा चलो मैं तुम्हारी बेटियों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोलता हूँ। सबसे पहले उन्होंने उसी रामगढ़ तल्ला में स्कूल खोला, आर्य कन्या विद्यालय। दूसरी समस्या आई, इन बेटियों को पढ़ाएगा कौन, दलित जातियों की बेटियां पढ़ाएगा कौन। उन्होंने दूसरे गुरुकुलों से एक दो बेटी को वहाँ पर लाए देहरादून से, उनको पढ़ाने का काम दिया। अब तीसरी समस्या, स्वामी जी इनको पढ़ा तो दोगे, इनसे शादियां कौन करेगा। स्वामी जी ने कहा वो भी काम मैं ही करूंगा। उन्होंने एक अनाथालय था देहरादून में, और दूसरे अनाथालयों के बच्चों से ला करके उन बेटियों के विवाह करवाने शुरू किए, और आस्ता आस्ता उन बेटियों की पढ़ाई शुरू हुई, स्कूल खुला, उन बेटियों के विवाह शुरू हुए। उसके पश्चात में उत्तर प्रदेश असेंबली के अंदर नायक जाति नायक बालिका रक्षा कानून बना, और बिक्री के ऊपर रोक लगी कानून के माध्यम से, और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से उस जाति के अंदर से रोग खत्म हो गया। बंधुओं देखते तो और भी थे, जानते तो और भी थे, लगातार उसको देखते तो अनेक लोग आ रहे थे, खरीदने वाले भी थे, बेचने वाले भी थे, पर आंख खुली तो केवल दयानंद को जानने वाले की आंख खुली, बाकी किसी की आंख खुली नहीं, बंद रही। इसी का नाम है बंधु आर्य समाज। आज कभी नैनीताल जाओ तो मैं जगह बता देता हूं आपको। विनय जी आए थे, पता नहीं सच बोल के गए, क्या बोल के गए भाई। नैनीताल के पास ही जगह है, 2 घंटे का रास्ता है, बस में बैठना, बोला रामगढ़ तल्ला जाना है।
उसी रामगढ़ तल्ला के अंदर राइट हैंड के ऊपर, सड़क के ऊपर आर्य समाज मंदिर है, वहीं बल कन्या स्कूल खोला गया था। बाद में सरकार ने बड़ी जगह दी, वहां पर नारायण स्वामी कन्या महाविद्यालय अभी भी खुला हुआ है और 3 किलोमीटर आगे जाके उनका वो पुराना आश्रम आज भी मौजूद है। इसलिए समझना कि आर्य समाज क्या है, ये है आर्य समाज, इसका नाम है आर्य समाज। समाज की समस्याओं को समझ करके उसके निराकरण करने के लिए फिर सारी दीवारों को तोड़ देने वालों का नाम था आर्य समाज। यही हुआ था बिहार में। जितने महापुरुषों के चित्र यहां लगे हैं ना, ऐसे ही नहीं लगे। इन लोगों ने वो काम किया जो हमसे हटके था, तभी उनके चित्र यहां पर हैं। नहीं तो केवल मेरे पिता मेरे माता का चित्र तो मेरे घर तक रह जाता है, मेरी घर की 4 दीवारी तो वो पार नहीं कर पाता। आज अगर इतने दिनों बाद भी ये चित्र आपके घरों की और आर्य समाजों की शोभा बढ़ाने, तो इन्होंने कुछ तो किया होगा। ठीक है ना। तो 2 घटनाएं मैंने आपके सामने रखी बंधुओं। इसका नाम था आर्य समाज। बड़ा दुख होता है, लोग आर्य समाज क्या है भाई साहब, आर्य समाज वही है जहाँ पे वो शादियाँ होती हैं ना, उसका नाम आर्य समाज। बड़ा दुख होता है। अच्छा, आर्य समाज किसी और से पूछो भाई आर्य समाज क्या है, अरे वो आर्य समाज वही है जो राम और कृष्ण को नहीं मानता, जो भगवान को नहीं मानता। बस ये परिचय रह गया दुनिया के सामने। ये हमारा कमी है, हमारी कमी है। ये परिचय अगर दुनिया के सामने रह गया तो उसकी कमी हमारी है, उनकी नहीं है। और तीसरी छोटी सी घटना और सुन लीजिएगा, ताकि फिर हम आज की समय में आ जाएं, क्योंकि आज का विषय हमारा आज का है, आज की समस्याएं क्या हैं और उन चुनौतियों के बीच हम क्या करें। तो इसलिए मैंने 2 चीज़ें तो आपको सुनाई, तीसरी और चीज़ सुनते हैं। एक रामचंद्र नाम के सज्जन थे, जैसे हमारे भाई आए थे यहाँ पर, अभी आर्य समाज नहीं थे। आर्य समाज का सत्संग चल रहा था लाहौर में। उस सत्संग में उन्होंने ये सुन लिया कि इस समय हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या दलितों की है और इनको हिंदू समाज से अलग करके हमसे अलग किया जा रहा है, और अगर ये ना रोका गया तो बड़ी भारी विनाश होने ही वाला है। तो क्या करें, इनको अपने साथ मिलाओ, इनके अपने साथ बैठो, अपने को और इनके बीच की दूरियों को ख़त्म कर दो, ऊंच नीच की खाई, छोट बड़ाई की खाई और छुआछूत को ख़त्म कर दो। बस एक संकल्प ले लिया, बस यही करना, बस मेरे जीवन का अब यही उद्देश्य है। आ गए वापस जम्मू। तो आप में से कुछ लोग गए होंगे, हो सकता है। जम्मू से केवल 12 किलोमीटर की, 12 भी नहीं है ना, शायद 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है जम्मू, मुख्य जम्मू से शायद अखनूर जाने वाली सड़क है, उसके ऊपर इसका गांव पड़ता है। तो उन्होंने आकर के कहा, मैं अपने गांव के जितने भी दलित भाई हैं इनके साथ बैठ के भोजन करूंगा। और खुद राजपूत थे, महाजन थे, रामचंद्र महाजन। गांव था राजपूतों का। राजपूतों ने कहा, अरे तू कौन होता भाई इनके साथ भोजन करने वाला, हम नहीं करने देंगे। बोले ना, मैं तो करूंगा। तय कर दिया, इनके साथ पहले हवन होगा, फिर इन सभी भाइयों के साथ बैठ के भोजन किया जाएगा। बटेरा गांव है, बटेरा, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए बोल रहा हूं, याद भी रखिएगा, बटेरा। उन्होंने उन दलितों के लिए पहले तो कुआं खुदवा दिया उस गांव के अंदर, उसका बड़ा विरोध हुआ। आप कल्पना करिए ना, एक कुएं से मैं पानी भर सकता हूं, मेरा भाई पानी नहीं भर सकता। क्यों? क्योंकि दलित है। किसने इनको बनाया? मैं बार बार हर पंथ में बोलता हूं, ये है ना, ये पहनने वाले, इनको हमने बनाया था, हमने धक्का दिया था, जाओ हमारे से दूर जाओ। दूसरे भाई ने कैच कर लिया, हमने दूर धक्का दिया, दूसरे ने, बस इतना ही है, यही है हिस्ट्री। इससे ज़्यादा बड़ी हिस्ट्री नहीं है इस देश की। तो उन्होंने कहा कि मैं इन भाइयों के साथ खाना भी खाऊंगा, इनके लिए कुआं भी खुदवाऊंगा। कुआं तो खुद गया। जब कुआं खुद गया, उसका उद्घाटन का समय था तो भोजन का समय रखा। तो सारे राजपूत समाज ने एक बैठक करके ये कह दिया कि किसी भी कीमत पर यहाँ पर तुम्हारे को इनके साथ बैठ के खाना नहीं खाने देंगे। उसने भी घोषणा कर दी, मरना मंजूर है पर खाना तो अब मैं इनके साथ ही बैठ करके खाऊंगा, इन्हीं की पंक्ति में बैठ करके खाऊंगा, इन्हीं के हाथ से खाऊंगा। अकेला रामचंद्र महाजन। पंगत बैठ गई और पंगत बैठने के बाद में लाठी तलवारें लेकर के आ गए, जैसे धर्म के सबसे बड़े दुश्मन ये ही हों। औरंगजेब पे तलवारें नहीं उठी, अकबर को मारने के लिए तलवारें नहीं उठी। नालंदा का विश्वविद्यालय तोड़े जा रहे थे, अयोध्या के मंदिर, वाराणसी के मंदिर तोड़े जा रहे थे, सोमनाथ के मंदिर तोड़े जा रहे थे, उन पर तलवारें नहीं उठा पाए। अपने ही भाइयों के साथ भोजन करने के लिए जो मेरा भाई बैठ रहा है उस पे तलवार चलाना धर्म मान लिया गया। सोच करके देखना क्या परिणाम हुआ हमारे समाज के साथ उसका। लाठियां लेकर के खड़े हो गए चारों तरफ से घेर करके।
और कहा देख आज अंतिम बार तेरे को कह रहे हैं, अगर तूने इनके साथ भोजन किया तो तू भी मारा जाएगा, ये भी मारे जाएंगे। रामचंद्र ने कहा भोजन तो होगा इनके साथ, हश्र चाहे जो मर्जी हो। और बंधुओं जब उसने कहा लाठियां मारी गई, इतनी लाठियां मारी गई, मार मार के अधमरा कर दिया गया, अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। और 3 या 4 दिन बाद उस हमारे कार्यकर्ता, आर्य समाज के कार्यकर्ता रामचंद्र महाजन का बलिदान हो गया। कल्पना करके देखना क्या ज़रूरत थी रामचंद्र महाजन को उस पंगे को लेने की, सोचो जरा क्या ज़रूरत थी। घर बैठता आराम से, नारे लगाता रहता, जो बोले सो हुए, भारत माता की जय। क्या ये परिवर्तन आता जो आया? सोचना कौन कहने गया था रामचंद्र महाजन से, रामचंद्र महाजन तुम जाओ अपने गांव के अंदर? कोई नहीं कहने गया था, केवल आर्य समाज की भावना और आर्य समाज की वो इच्छा शक्ति उसको मजबूत कर रही थी। जाओ रामचंद्र, तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब इस समस्या को दूर तुमने करना है। बंधुओं, उन भाइयों के साथ भोजन करते हुए वीर रामचंद्र का बलिदान हुआ। परिणाम क्या हुआ? उस गांव के अंदर स्कूल खुला, उन सब के नाम के आगे आर्य लिखा गया, उन सब का वापसी, हिंदू धर्म में दलित मानते थे जिनको, उनको वापसी हुई, उनके साथ में खाना पीना शुरू हुआ, उनके बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई। आज भी वो स्थान एज इट इज बना हुआ है बटेरा गाँव के पास में। आर्य समाजियों को अपने वास्तविक स्मारकों को जाकर के देखना चाहिए। आर्य समाज के वास्तविक स्मारक हैं वो नारायण स्वामी का विद्यालय और ये रामचंद्र महाजन का बलिदान स्थली जम्मू से कुछ दूरी पर है। जाकर के कभी जाओ जम्मू, मुश्किल से अगर लगेगा तो आधा घंटा लगेगा, जाकर के वापसी आ जाना। बंधुओं, मैंने केवल 3 घटनाएं आपके सामने रखी, केवल इसलिए कि आर्य समाज उसका नाम था जिसने समाज की मौजूदा उस समय की समस्याओं को समझ करके उसका समाधान कर दिया था। बस इसका नाम था आर्य समाज। इसलिए आज हमारा चिंतन केवल एक होना चाहिए और वो ये है कि अगर हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर आज हम समाज की मौजूदा समस्याओं को समझ लें और समझ करके उसके समाधान की ओर चल पड़ें, तो उसी डॉक्टर के पास दुनिया जाएगी जो डॉक्टर उसका इलाज कर पाने में बोलो सक्षम होगा। उस डॉक्टर के पास कोई नहीं जाएगा जो केवल कहता रहेगा हाँ बहुत बुरा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कोई नहीं जाएगा। अब जब हम कभी कभी चर्चा करते हैं आर्य समाज में क्यों नहीं आते लोग, भैया हमने समाज का इलाज करना छोड़ दिया, समाज ने हमारे पास में आना छोड़ दिया। सीधी सी बात है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। डॉक्टर डॉक्टरी छोड़ दे तो उस डॉक्टर के पास कौन जाए? कारपेंटर कारपेंटरी करनी छोड़ दे तो उसको बुलाने कौन जाए? चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेवाएं देना छोड़ दे तो उसके पास कौन जाए? आर्य समाज तो समाज का डॉक्टर था, आर्य समाज ने समाज की डॉक्टरी बंद कर दी, अपने में बंद होकर के हम तक सीमित रह गए। तो बोलो हमारे पास में फिर कौन आएगा? जब तक आप दुनिया का इलाज करने में सक्षम थे तब तक लाखों लोग आपके पीछे लग करके आपको मजबूती है। आर्य समाज मंदिर किसने बनाया? मैंने और आपने बनाया था क्या? नहीं। जिसने इच्छा रखी देख करके आर्य समाज के काम को, इतनी बड़ी बड़ी जगहें दान करी, पैसा दिया, आर्य समाज मंदिर बढ़ते चले गए, कन्या विद्यालय बनते चले गए, अनाथालय बनते चले गए, गौशालाएं बनती चली गई, महिला आश्रम बनते चले गए, बड़े बड़े गुरुकुल बनते चले गए। हमने समाज के पास उनकी समस्याओं के कारण से जाना छोड़ दिया। लोगों ने अब ये डॉक्टर तो इलाज नहीं करता, इसलिए आज डॉक्टर को दोबारा से अपनी डॉक्टरी के हथियार बोलो उठाने पड़ेंगे। और जिस दिन आपने अपने समाज के समाधान की समस्याओं के समाधान के लिए अपने हथियार उठा लिए, सारा समाज केवल आपकी ओर देखेगा, बाकी वो कहीं भी जाने वाला नहीं। अब कैसे देखेगा? अब मैं इसका भी एक आपको बहुत सुंदर समाधान देता हूं, सुनना ध्यान से। अब 2 घटनाएं सुनाता हूं। आज जल्दी तो नहीं है भाई, पक्की बात है ना? बिल्कुल मत देखना, आज आनंद आएगा आपको, सच कह के जा रहा हूं आज मैं आपसे। अब मैं आपको 2 समाधान बताता हूं। मैंने अभी जो घटनाएं सुनाई वो अलग कैटेगरी की थी, अब मैं 2 नई कैटेगरी की घटना आपके सामने सुनाता हूं। कैसे व्यक्ति जुड़ता है आर्य समाज से। एक लाला रघुमल थे, दिल्ली में निवास था, अच्छे धनपति थे। उनके एक मित्र ने कहा, अरे लाला जी आज ना महात्मा मुंशी राम आ रहे हैं सीताराम बाजार में कथा करने के लिए, आप भी चलो हमारे साथ। बोले ना भैया ना, तू जा, तू है आर्य समाजी, मैं ना हूँ आर्य समाजी, मैं ना जाऊँ। लाला जी चल पड़ो, अच्छा बोलते हैं, आधा घंटा सुनी आएंगे, आप भी सुन लेना। बोले ना भैया ना, मैं नहीं जाऊँ, मैं नहीं जाऊँ बिल्कुल भी। पर मित्रता के एक संबंध के चलते, जैसे किसी को हमारे सत्यार्थी जी कह ही दे नहीं यार आज तो तेरे को चलना ही पड़ेगा,
मित्रता के नाते से, अच्छा चल तू बहुत ज़्यादा कह रहा है तो चल तेरे साथ चल पड़ता हूँ। अपने मित्र के आग्रह पर अपनी दुकान छोड़ करके वो सत्संग चलने के लिए सुबह सुबह चले गए आरसमा सीताराम बाजार में। सीताराम बाजार में महात्मा मुंशी राम बहुत शानदार विषय पर प्रवचन कर रहे थे। उनके प्रवचन का विषय था कि दिल्ली के लालाओं ने अपने बच्चों को बर्बाद करने का ठेका अपने सिर पर ले रखा है। ध्यान देना बंधुओं एक एक शब्द पर। दिल्ली के लालाओं ने अपने बच्चों को बर्बाद करने का ठेका अपने सिर पर ले रखा है। इसलिए मैं दिल्ली के इन लालाओं से एक निवेदन हाथ जोड़ के करना चाहता हूँ, अपनी दुकानों के ऊपर जो इन्होंने कोठे नाचने वालियों को किराए पे दे रखे हैं, उनसे आपकी अगली पीढ़ी बर्बाद ही हो रही है। आप सोच रहे हो आपके पास पैसे आ रहे हैं, लेकिन वो आपकी अगली पीढ़ी केवल बर्बाद हो रही है। जिस पीढ़ी के लिए आप पैसा कमा रहे हो वो पीढ़ी तो वहाँ जाके बर्बाद हो रही है। इसलिए हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, उन कोठों को आज ही बंद कर दो और उनसे जो हानि पैसे की होगी परमात्मा उससे कई गुना आपको प्रदान करेंगे। लाला रघुमल तो आर्य समाजी नहीं थे। अब लाला रघुमल क्या लिखते हैं वो सुनना ध्यान से। बोले मैं आर्य समाजी नहीं था, पर मैं ना जाने ऐसा लगा जैसे मुंशीराम मेरे लिए ही कुछ बोल रहे हैं और मेरे में ऐसा परिवर्तन आया, मुझे कोई सुध बुध ना रही और मैं वहाँ से उठा और अपने मित्र को नमस्ते करे बिना ही चल गया और दुकान पर जाकर के अपनी गद्दी पर बैठ गया। मुंशी की इंतज़ार करने लगा। मुंशी जी आए और मैंने कहा मुंशी जी, इनको जो ऊपर वाला कोठा किराए पे दे रखा है इनको आप 1 महीने का नोटिस दे दो और इनको अरे लाला जी बड़ा नुकसान होगा, अच्छा किराया आता है ना, कह दिया खाली करा लो। उसके बाद अगली पंक्ति सुनना भैया, अपने बुद्धि में बिल्कुल नोट करके जाना। लाला रघुमल क्या लिखते हैं, उस दिन के बाद ना जाने मेरे गले में कब हजारों से लाखों और लाखों से करोड़ों हो गए। ये मेरा शब्द नहीं है, ये लाला रघुमल का शब्द है। उस दिन के बाद ना जाने मेरे गले में कब हजारों से लाखों और लाखों से करोड़ों हो गए। तब मैंने सोचा अब ये धन तो मेरा नहीं है, ये धन तो उसी महात्मा मुंशी राम का दिया हुआ है। मैं चेकबुक लेकर के उनके पास चला गया। स्वामी जी एक चेकबुक आप रखो, जो धर्म के काम आप करना चाहते हो वो धर्म के काम आप इनसे करते रहना और इस पैसे से मुझे बता देना कब कितना पैसा दिया है, मैं उतना पैसा बैंक में डलवा दिया करूँगा। स्वामी श्रद्धानंद ने कहा भी चेकबुक तो मैं नहीं रखूँगा। ना, रखनी पड़ेगी। दे करके स्वामी जी ने स्वीकार कर ली। फिर कहा चलो अब ये मेरी हो गई, अब मेरी अमानत के रूप में तुम रख लो। वापिस लाला रघुमल जी को दे दी और उसके पश्चात बंधुओं 1 लाख रुपए कन्या गुरुकुल देहरादून, 1 लाख रुपए कन्या ये गुरुकुल इंद्रप्रस्थ, 1 लाख रुपए कहीं, 1 लाख रुपए कहीं। एक छोटा सा विवरण मिलता उस समय 1900 शायद मेरे ख्याल से 23, 24, 25 का होगा अंदाजा से। उस समय एक विवरण में लगभग 5.5 या 6 लाख रुपए लिखे हुए हैं। अब उस समय के 6 लाख रुपए आज के कम से कम मैं कहूँ तो 100 करोड़ से 150 करोड़ के 200 करोड़ के लगभग होंगे, कम से कम मेरा अनुमान है। बंधुओं कैसे परिवर्तन आया, जब मैंने समाज की समस्या को समझ करके स्वामी श्रद्धानंद ने समाज के लोगों के सामने रखा, तब उसको समझ में आया। क्यों, आर्य समाज की पहचान ही है कि आर्य समाज समाज की समस्या को सामने रख देता है और रखने के पश्चात में समाधान हुआ। और पैसा कहाँ से आया, देखा अपने आप आया। कितना आया, कलकत्ता में भी रघुमल कन्या विद्यालय, भाई जानते हो कि नहीं, कलकत्ता के अंदर भी है, दिल्ली में भी रघुमल आर्य कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जिसमें राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति की 3 बेटियां उसी स्कूल में पढ़ी। लंबा इतिहास नहीं बताऊंगा, मैंने केवल एक बताया, जब आप समाज की समस्याओं को समझेंगे, उनका समाधान करेंगे तो दुनिया आपके साथ में आकर के खड़ी हो जाएगी। और दूसरा उदाहरण और सुन लेना, ऐसे विलक्षण उदाहरण आपको दूंगा जो आप सोचेंगे ये क्या आर्य समाज के साथ, वहाँ आर्य समाज ने किया भाई। ये बेटियों को पढ़ने की आवाज़ आ रही थी, गायत्री मंत्र पढ़ने की, केनिया के अंदर नैरोबी शहर के अंदर। तो एक लाला जी गाड़ी में जा रहे थे, संपन्न लाला जी थे। उन्होंने देखा आवाज़ आ रही है, कहाँ से आ रही है, रुके, पता लगा कि इस कमरे में कुछ बेटियां गायत्री मंत्र पढ़ रही हैं। वो गए, भाई ये कौन लोग हो आप? बोले हम आर्य समाज से हैं और बेटियों को पढ़ाते हैं। वो गुजरात से थे। मतलब बेटियों को पढ़ाते हो? हमारे गुजरात में तो आज तक बेटियों को पढ़ाना पाप मानते हैं।
उनके मन में तो था बेटियों को पढ़ाना चाहिए, धर्म का ठीकरा ऐसा फूटा हुआ था कि बेटियों को नहीं पढ़ाना, इतना भयंकर फूटा हुआ था जिसकी सीमा नहीं। उनको बड़ी प्रसन्नता हुई, बोले तो छोटे से कमरे में पढ़ाते हो? बोले जी हमारे पास तो जगह नहीं, हमने यहाँ किराए पे ले रखी है, इसी किराए के कमरे में अपना सत्संग चला लेते हैं, इसी की किराए के कमरे में हम बेटियों को पढ़ा लेते हैं। लाला जी ने कहा मैं सुबह आपके पास आऊँगा। और सुबह अगले दिन वो वहाँ पहुँचे, आर्य समाज के लोग भी इकट्ठे थे। उनसे एक बात कही कि देखो भाई, मुझे कल बड़ी प्रसन्नता हुई ये देख करके कि आप बेटियों को पढ़ाने का काम करते हो, तो अगर आप बेटियों का स्कूल खोलोगे तो मैं आपको 20 एकड़ ज़मीन नैरोबी के अंदर आपको दान दूंगा। कितनी जी? 20 एकड़ ज़मीन। और दान दे दी आर्य समाज नैरोबी को। और फिर बोले अगर आप 1 साल में स्कूल बना लोगे तो मैं आपको 20 एकड़ ज़मीन और दान दूंगा। और 20 एकड़ ज़मीन उन्होंने और दान दे दी नैरोबी के अंदर। उसके पश्चात में युगांडा शहर है, एक युगांडा देश है, उसमें उनका व्यापार था, वो वहाँ पर गए और वहाँ पे भी 20 एकड़ ज़मीन लेकर के कन्याओं के लिए बहुत बड़ा विद्यालय वहाँ पर तैयार करा दिया उस एक व्यक्ति ने, जिसका आर्य समाज से कोई संबंध संपर्क। किस लिए? क्योंकि आर्य समाज को देखा कि ये समाज का डॉक्टर है। इस बेटी ने बिल्कुल ठीक बताया, समाज का डॉक्टर है, जो डॉक्टर है उसी को आगे बढ़ाने का लाभ है, इसी के लिए हॉस्पिटल बनवा दो। उन्होंने 3 जगहें, अभी भी कभी जाएंगे उसका नाम बताता हूँ आपको। लाला जी का नाम क्या था? उन लाला जी का नाम था नानजी भाई कालीदास मेहता, जिनकी पौत्र वधू का नाम है जूही चावला, जो फिल्म की बहुत बड़ी हीरोइन हुई है, उसके पति का नाम है जय मेहता। और जय मेहता उस नानजी भाई कालीदास मेहता का पौत्र है। और उन्होंने ही जब भारत आए तो कहा, उस जिस ऋषि दयानंद ने प्रेरणा दी थी बेटियों को पढ़ाने की, उनका जन्म स्थान देखना चाहिए जा करके। तो टंकारा गए, टंकारा जाके देखा तो वहाँ तो कोई जन्म स्थान ही नहीं था। तो उन्होंने उस राजा से, टंकारा आप में से कौन कौन गया है? जगह देखिए जो टंकारा का पूरा, वो सारा का सारा उसी नानजी भाई कालीदास मेहता ने वहाँ से आकर के यहाँ खरीदा और वो टंकारा ट्रस्ट को दान दिया। जो राजा का महल जिसमें इस समय टंकारा ट्रस्ट सारा कार्यक्रम चलता है यशाला, वो उसी ने खरीदा, वहाँ उनका नाम भी लिखा हुआ है। और फिर उन्होंने अपने गांव पोरबंदर में जाकर के बहुत शानदार कन्या गुरुकुल बनाया जिसका नाम है आर्य कन्या गुरुकुल पोरबंदर। और फिर उन्होंने ही गांधी स्मृति भी बनाई पोरबंदर में, जहां गांधी जी का जन्म हुआ था। और उन्होंने ही तीसरे हिंदुस्तानी बैंक की स्थापना की थी जिसका नाम था कॉरपोरेशन बैंक, अब वो बदलकर यूनियन बैंक बन चुका है। ये मैंने इतिहास की वो घटनाएं सुनाई जिनमें से एक छोटा सा बिंदु देखा आर्य समाज का, और करोड़ों रुपयों का दान आर्य समाज को उन लोगों ने दिया जिनका आर्य समाज से कोई संबंध नहीं था। ये 2 घटनाएं सुनाई बंधु। इसलिए आज मैं आपसे आज कहने बैठा हूं, आज के बाद में समाज की समस्याओं को छूना शुरू कीजिए। समाज को एकत्र करके उनके सामने जो वर्तमान में समस्या आ रही है उनको बताना शुरू कीजिए। वास्तव में आर्य समाज ही इस समाज की समस्याओं का निराकरण करने में सफल हो सकता है, बाकी कोई होगा नहीं। पहली इच्छा तो वो कोई करेगा ही नहीं, उनका समाधान शुरू करे। जैसा चल रहा चलने दो ना भाई। एक बात बताना, कोई बीड़ी पीता है तो टोकने वाला कौन होता है? आर्य समाज। कोई शराब पीता है, भाई साहब शराब मत पिया करो, भाई तेरे को क्या हो रहा है भाई, उसका पैसा वो पी रहा है, मरने दे ना यार, ऐसे कैसे मरने दे, नहीं पीनी चाहिए भाई। हम फिर शराब पीने वालों को बोलते हैं। कोई अंधविश्वास में जाता है चादर चढ़ाने मजार पे, हम उसको भी कह देते हैं भाई साहब ये क्यों कर रहे हो, गलत है भाई, मत करो को। हमें क्या पड़ी है भाई? बीड़ी अपने पैसे से पी रहा है, शराब अपने पैसे से पी रहा है, नशा अपने पैसे से कर रहा है, चादर अपने पैसे से चढ़ा रहा है, लेकिन इसी का नाम है आर्य समाज। जो कोई दूसरा, अच्छा एक और सुनिए आर्य समाज की खूबी। ये भाई साहब क्या नाम बैठे हो? भाई साहब आपका नाम क्या है जी? जयदेव जी। मैंने पूछा था अभी भूल गया था। जयदेव जी, आपने किसी व्यक्ति को कहा कि भाई साहब बीड़ी मत पिया करो, सिगरेट मत पिया करो। 1 महीने बाद वो आपके पास आए और आपको कहे कि जयदेव जी आपने मुझे कहा था कि बीड़ी मत पिया करो, मैं आज आपको कहने आया हूँ कि मैंने बीड़ी सिगरेट बिल्कुल छोड़ दी है। अच्छा बताना आपको खुशी होगी कि नहीं होगी? क्यों बहन, खुशी होगी? अब मैं आपसे पूछता हूँ क्यों खुशी होगी? इनको क्या मिला? चलो आप सारे बताओ, इनको क्या मिला? इनको क्या मिला? इनके पैसे बचे क्या? दूसरे का पैसा बचा, दूसरे का स्वास्थ्य बचा, इनको तो कुछ नहीं मिला, पर खुशी इनको हो रही है। जिनको दूसरे की कमियां छुड़वा के, दूसरे की बुराई छुड़वा के, दूसरे की समस्या खत्म करके जिसको खुशी होती है उसी का नाम है, बोलो हाँ, उसी का नाम है आर्य समाज।
अपने घर में पैसा आए उससे खुशी हो ना हो, पर एक ने कहा बहन जी आपने मुझे मांसाहार छोड़ने के लिए कहा था, मैंने छोड़ दिया, आपके मन के अंदर एक भाव उठता है, वाह मैं आज सफल हो गया। ये सफलता जिसके मन में एक खुशी पैदा करती है, उसी खुशी का नाम है आर्य समाज। आर्य समाज और किसी भवन का नाम नहीं, उस खुशी का नाम है जो आपको हो रही थी। बंधुओं, ये खुशी अब बंद हो गई क्योंकि हमने लोगों को कहना छोड़ दिया। हमने कहा मुझे क्या, मरता है तो मरे, गिरता है तो गिरे। अगर दयानंद भी ये सोच लेते तो क्या बेटियों के गुरुकुल खुलते, क्या बेटियां पढ़ने जाती, क्या विधवाओं का विवाह हो पाते, क्या गौशालाएं खुल पाती, क्या अनाथालय खुल पाते? नहीं खुलते, नहीं खुलते। दयानंद भी सोचते मुझे क्या, 6 फुट 9 इंच कद के इतना महान व्यक्तित्व, दुनिया कहती थी तुम्हारे मंदिर बनाते हैं, स्वामी जी आप इस मंदिर के महंत बन जाओ, लाखों रुपए अपने आप आएगा ना। वो लाखों रुपया मंजूर नहीं था, 5-5 रुपया इकट्ठा करके वेद छपाना मंजूर था, पर वो लाखों मंदिरों की आमदनी, क्योंकि वो अधर्म की आमदनी थी, लेनी मंजूर है। इसी का नाम था आर्य समाज। शुरुआत नींव तो दयानंद ने डाली हमारे आर्य समाज की। इसलिए आज की समस्या पे आ जाओ। अब तक तो मैंने हिस्ट्री सुनाई आपको, लेकिन आज हमारे सामने जो समस्याएं हैं उनका समाधान हमने और आपने करना है। और जब आप उस समाधान पे आ जाएंगे, मैं आज बिहार शरीफ की धरती पर इस आर्य समाज मंदिर में बहुत विश्वास के साथ ये कहता हूँ कि आपके आर्य समाज मंदिरों में जगह नहीं मिलेगी लोगों के आने वालों की, जब आप समाधान देना शुरू करेंगे। और लोग समाधान तलाश रहे हैं, मिल नहीं रहा, कहने वाला कोई नहीं है। राजनेता बचते हैं, राजनेताओं को यहाँ ले जाओ यहाँ की बोलेंगे, वहाँ ले जाओ वहाँ की बोलेंगे, यहाँ ले जाओ यहाँ की बोलेंगे, मजार पे जाके चादर भी चढ़ाएंगे, चर्च में जाके हालेलुया भी करेंगे, हालेलुया हालेलुया भी करेंगे, मंदिरों में जाके आरती भी कर देंगे। उनकी ज़रूरत वोट है, मैं उस तरफ टिप्पणी नहीं करूँगा, उनकी वो ज़रूरत है, वो कर रहे हैं। लोकतंत्र में वोट की ज़रूरत होती है, लेकिन आर्य समाज उस लोकतंत्र से हट कर है। इसलिए समाज की समस्याओं को समझे। और आज की सबसे बड़ी समस्याएं जो हैं वो 3 आपके सामने रख रहा हूँ, और वो तीनों समस्याएं इतनी बड़ी हो चुकी हैं, इतनी ज़्यादा गहरी हो चुकी हैं कि जिसके साथ वो समस्या है उसको भी मालूम नहीं कि मेरे को ये समस्या है। जैसे कैंसर वाले के लिए कहा जाता है ना, भाई साहब अगर फर्स्ट स्टेज पर आ जाते तो शायद इलाज, अब ना 3rd स्टेज पहुंच गई है, अब देख लेते हैं कोशिश करके, पर इलाज थोड़ा सा मुश्किल है। बंधुओं, समाज के सामने समस्या पैदा होते ही आर्य समाज को उस समस्या को पहचान करके अपने आर्य समाज मंदिर में बैठकें करनी चाहिए, और उन बैठकों में उनके समाधान देने की तैयारी करनी चाहिए। फिर उनको सबको बुला करके उसको एड्रेस करना चाहिए। देखो भाई, ये दिक्कत, ये समस्या आ रही है, हम आपको आगाह कर रहे हैं, बाकी आपकी इच्छा। इतना तो कहना, बोलो मेरा धर्म है या नहीं, पहले इसमें हाँ या ना करो। अगर मैं इतना भी नहीं कह रहा हूं तो मैं दयानंद के साथ न्याय तो नहीं कर रहा। आर्य समाजी होना इसका नाम नहीं है कि मैं लोगों को कहता रहूं मैं आर्य समाजी हूं। भाई काहे के हो, अगर तुम दुनिया की समस्याओं को दूर नहीं कर पा रहे तो आज वो समस्या समझ लीजिएगा। बंधुओं, मुगलों का इस देश में आगमन हुआ। मुगलों के उस आगमन ने उनको ऐसी जगह दे दी जो उनकी कल्पना से बाहर थी। उनको लगा हम रेतीले टीलों से आए हैं, यहाँ तो हरे भरे मैदान हैं, नदियाँ हैं। ऐसी खेती कहाँ उन्होंने देखी, ऐसा सोना चांदी की चमक कहाँ उन्होंने देखी। झोंपड़ियों में रहने वालों ने इतने बड़े बड़े नालंदा विश्वविद्यालय देखने का तो कभी सपना भी नहीं लिया था। जब वो इस देश में आए और इतना वैभव देखा, उनको माथा ठनक गया, और उनको सबसे ज़्यादा आनंद इस बात पे आया कि उनको रोकने और टोकने वाला कोई था ही नहीं। फिर उन्होंने लूट शुरू करी, पैसा ले जा करके। जब वो मंदिर लूटे तो कहते सोमनाथ मंदिर में 17 बार आया, और हर बार लूटता था, ले जाता था, घोड़े हाथी जितने थे सारे भर जाते थे, फिर बच जाता था सामान, फिर आता था लूटने के लिए, फिर ले जाता था। उनको ये लगा जब इतना सोना चांदी 2, 4, 10, 20 मंदिरों में है तो इस पूरे भारत में कितना होगा, तो यहाँ कब्जा करके बैठो। जब यहाँ राज्य कर लिया तो उन्होंने 4 चीज़ें करी। पहला, इनके वैभव चीज़ें नष्ट कर दो, इनके मंदिर तोड़ दिए, ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। फिर सोचा इनके विश्वविद्यालय खत्म करो, इनका ज्ञान यहीं से आता है, इनके विश्वविद्यालय तोड़ो, बड़े बड़े विश्वविद्यालय तोड़ दिए।
फिर इनको लगा विश्वविद्यालय तोड़ने से तो बात नहीं बनी, इनके बड़े बड़े पुस्तकालय हैं, बड़े शानदार शानदार, उनको जला दो, इनके खाक हो जाएंगे सारे, हमारे पुस्तकालय जला दिए। फिर इनको लगा पुस्तकालय भी जला दिए, विश्वविद्यालय भी तोड़ दिए, मंदिर भी तोड़ दिए, पर इनके मन में ना अभी राम और कृष्ण के प्रति बड़ी अगाध आस्था है, अगाध निष्ठा है। तो उसके लिए क्या करो, उसके लिए इनके धर्म ग्रंथों को ही बदल करके रख दो, उन्हीं में मिलावट कर दो। उनमें मिलावट करने के लिए आप में से कोई शायद ही बता पाए ये कृष्ण के साथ में राधा का नाम जुड़ा कैसे, कोई नहीं बता पाएगा। एक बड़े भारी कवि हुए, बड़े भारी कवि, जिनको हिंदी में कहा गया कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि, क्या नाम था उनका? हाँ, रस खान। रस खान हमें भी पढ़ाया गया पाठ्य पुस्तकों के अंदर। रस खान कृष्ण के क्या थे जी? बड़े भारी भक्त थे। भाई भक्त थे तो फिर रस खान क्यों रहे? रस खान ही क्यों रहे? बन जाते हिंदू, क्या दिक्कत थी? ना, रस खान को किसी ने प्लांट किया था इस काम के लिए कि तुमने कृष्ण के चरित्र पर जितने लांछन लगा सकते हो उतने लगा देना। आराम से आज बैठ करके अपने मोबाइल में 2 घंटे लगाना, जो मैं बोल रहा हूं बातें सबको समझना। उस रसखान ने उस श्री कृष्ण की मर्यादाओं को नष्ट कर करके उनको कहां से कहां पहुंचा के रख दिया। कपड़े उठाने वाला, स्त्रियों को देखने वाला, स्त्रियों को चूड़ियां बेचने वाला, गली गली घूमने वाला, भटकने वाला बना बना करके उनके चरित्रों को भ्रष्ट करके रख दिया। जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रामायण से हम प्रभावित थे, उनका उत्तरकांड लिखवा करके सारा का सारा उसकी पवित्रता को, सीता को, हमारी बेटी हमसे पूछती है, एक बात नहीं समझ में आई पापा। मैंने कहा बोलो। बोले जब राम सीता को छुड़वा करके लाए, इतना बड़ा युद्ध किया, लंका को जला दिया, हजारों लोग मारे गए और उस सीता को लाकर छोड़ दिया, फिर क्या फ़ायदा हुआ? अब उस बेटी को मैं कैसे समझाऊं कि सब मिलावट है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, लेकिन बेटी के दिमाग में तो डाल दिया गया। तो उन्हीं आक्रांताओं ने हमारे विश्वविद्यालय तोड़े, मंदिर तोड़े, पुस्तकालय जलाए और हमारे महापुरुषों के प्रति हमारे मन में एक गलत भाव पैदा करने के लिए उनके प्रति नकारात्मक साहित्य लिखवाया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि आहिस्ता 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 हमारे दिमागों में राम और कृष्ण के प्रति एक अनर्गल भाव बढ़ते चले गए। उनका लक्ष्य एक था कि इनके ऊपर हम हमेशा शासन करें, अब ये कभी भी अपने उस वैभव को जान ना सकें। बंधुओं, आज दयानंद का ऋणी होना पड़ेगा, हो ना हो। अगर दयानंद ना होते, आपको आपके प्राचीन वैभव को बताने वाला ही दुनिया में कोई था ही नहीं। आप तो मान चुके थे कि यही हमारे माई बाप हैं। आप तो मान चुके थे, जब अंग्रेज आए आपने कहा वो पहले मुगल थे, अब अंग्रेज आ गए, अब ये हमारे माई बाप हैं। ये बताने वाला ही कोई नहीं था आपको कि ये देश तुम्हारा है, ये इतिहास तुम्हारा था, ये बताने वाला कोई नहीं था। बंधुओं, ये बताने का काम आधुनिक काल में अगर किसी ने किया तो उसका नाम ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ही था, दूसरा कोई नहीं था जिसने तुम्हें ये बताया करके। तो बंधुओं, उनकी एक शैली थी कि इनको पूरी तरह से नष्ट कर दो, ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। पर दयानंद ने आकर के उस बहुत बड़े बांध को ऐसा बना दिया कि हम नष्ट ना हुए और आज़ाद हो गए, और आज़ाद होकर के आगे की ओर सोचने लगे। लेकिन अब उनके षड्यंत्र खत्म नहीं हुए, उन्होंने षड्यंत्र करना शुरू किया और उस षड्यंत्र का परिणाम आज क्या है, अब उसकी बानगी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, आप आराम से समझ लेना। अब मैं जो आपको बताऊँगा ना, आपने हाँ या ना करनी है, वो बात ठीक है या गलत है। हमें पता ही नहीं लगा हमारे समाज में, हमारे परिवारों में एक बड़ा परिवर्तन आ कैसे गया, हमें नहीं पता लगा, लेकिन परिवर्तन आया है ये आप भी मानेंगे। और मैं आपको बताता हूँ परिवर्तन क्या आया। आप जितनी भी माताएं यहाँ बैठे हैं, पुरुष यहाँ बैठे हैं, आज से 50-40 साल पहले लगा लें, 40 साल पहले मतलब 1980 के दशक से पहले अंदाजा 1980 से पहले जिनका भी जन्म हुआ, या माताएं बैठी हैं जिनकी आयु इस समय 60 के आसपास है, उनके सब बालकों का जन्म ऑपरेशन से होता था या सामान्य संतान होती थी? बोलिए कितने ये कहते हैं हाँ उस समय सामान्य संतान 99% होती थी। ठीक है, अब अगला पे आ जाओ। आज से 20-25 साल पहले से, लगभग 20 साल से, अब हमारे परिवारों में जो संतानें होती हैं, वो संतानें ऑपरेशन से ज़्यादा हो रही हैं या नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा हो रही है? बोलिए। हाँ जी, ऑपरेशन से हो रही है। क्या कभी आपने बैठ कर के इसके ऊपर चिंता और चिंतन किया कि ये कैसे परिवर्तन आ गया?
अपने आप नहीं आया, लाया गया है, अपने आप नहीं आया। ये एक बड़ा षड्यंत्र है, आज इसको समझ के जाना, क्योंकि आज का विषय यहां से शुरू हो रहा है। अपने आप नहीं आया। जब पहली संतान ऑपरेशन से हुई तो डॉक्टर ने कहा, बहन बड़ा मुश्किल से ऑपरेशन हुआ है, बच्चा बच तो गया, पर अब अगले के बारे में ना सोचना, अच्छा है तुम भी स्वस्थ रहो। और बेटी ने, घर ने कहा ठीक है ना, एक भगवान ने दे दिया, एक ही बहुत है। अब यहाँ पे एक पे ब्रेक लग गई। मुश्किल क्या है वो समझना। ये आपके साथ हुआ, इनके साथ तो ये नहीं हुआ। ये समझाने का काम ईसाई मिशनरियों से पढ़ी हुई नन्स ने किया, नन्स ने नहीं, नर्सों ने किया, प्लान से किया। हम चक्र में फंस गए। और मैं कभी कभी कहता हूं, आज से 1980 के दशक में इंदिरा गांधी के समय में एक परिवार नियोजन योजना शुरू हुई थी। उसका एक उसका वो था श्लोक, नहीं तिकोन था, तिकोन ध्यान है आपको किसी को? पीले रंग का या लाल था? लाल होता था, उसका निशान ऐसा था, ऐसा और ऐसे, है ना। अब देखो हमारे समाज में कुछ सीधा पढ़ने वाले और कुछ उल्टा पढ़ने वाले हैं। हमने और आपने तो उसे सीधा पढ़ा और उन्होंने उसे उल्टा कर दिया। हम इतने थे और इतने होते जा रहे हैं, जीरो। और वो उल्टा हो गया, इतने थे जब आज़ाद हुआ था, वो उन्होंने उसी त्रिकोण को देखा, हमने उसी त्रिकोण को देखा, वो उल्टा पढ़ लिए, हमने उसको गलती से सीधा पढ़ने की गलती कर दी। परिणाम जो है आपके सामने है। बंधुओं, षड्यंत्र का थोड़ा सा हिस्सा और चल लीजिए, थोड़ा सा आगे चलते हैं षड्यंत्र को लेकर के। अभी जब मैंने आपके बिहार शरीफ में एंट्री करी, तो एंट्री करने के बाद में एक बाज़ार के अंदर एक पोस्टर लगा हुआ था, मैंने पढ़ लिया, तभी बोल रहा हूँ, बिना देखे नहीं बोल रहा हूँ। वहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ था जिसका नाम था, हमारे हॉस्पिटल में IVF फैसिलिटी उपलब्ध है। किसने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आप में से वो पोस्टर? कहीं और पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कितनों ने पढ़ा IVF फैसिलिटी उपलब्ध है? अब मेरा आपसे प्रश्न है, आज से 20 साल पहले कहीं IVF का नाम सुनाई देता था क्या? हाँ या ना करो भाई साहब। नहीं देता था। अब हर जगह पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अखबारों के अंदर ऐड, टीवी के अंदर ऐड, बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े होर्डिंग्स, IVF फैसिलिटी उपलब्ध है। मैं कभी के भी उदाहरण देता हूँ, हर भाषण में जब भी बोलता हूँ, हमारे घर के एकदम पास में जन्माष्टमी की बधाई का एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगाया, उसमें लिखा जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और नीचे क्या लिखा वो सुनना, सुंदर कन्हैया चाहिए हमारे पास आइए। ये एज इट इज पढ़ के बता रहा हूँ, इसमें कोई बनावट या मिलावट नहीं है मेरी बात में। सुंदर कन्हैया चाहिए हमारे पास आइए, यानी अब कन्हैया लेने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अब मैं जिस षड्यंत्र की बात कर रहा हूं उसको आज आप लोगों को गंभीरता से समझना पड़ेगा और अपने आर्य समाज में जाकर के इसकी गोष्ठी करनी पड़ेगी। यही था आर्य समाज। IVF हमारे समाज में कैसे घुस गया? आज से 20 साल पहले कुछ नहीं था, आज से 50 साल पहले ऑपरेशन भी नहीं थे, और 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे प्यार से होते थे, आराम से होते थे, कोई दिक्कत नहीं आती थी, कोई कमज़ोर नहीं था। हाँ जी, आप में से 5-6 भाई कितने हैं? 5-6 भाई बहन कितने में हैं? जिनके 5 भाई बहन से ज़्यादा हैं आपस में, मतलब आप आपस में 5 भाई बहन हो, उनमें से कितने लोग हैं जी? कितने हैं जी आपके? 7 भाई बहन हैं। आप भाई साहब 7, आप 6, आप भाई साहब 4, आप हाँ जी 7 भाई साहब, देखो 7 बहन जी, आप 8, लो तालियां बजाना जी, 8। इसको केवल तालियों वाली बात मत समझना बंधुओं, ये भयंकरतम नहीं। अभी नहीं 2 नहीं रह गया, गलती पे मत जाना, अभी गलती मत जाना, 2 नहीं रह गया, गलत पे हो आप। अभी सुन लीजिए, आज आराम से बैठे हैं, आज ये चिंतन का समय है। मैं आपको आज एक एक बात गहराई की बता के जाना चाहता हूँ, आपको चिंतन करने के लिए मजबूर करके जाना चाहता हूँ। 8 भाई बहन थे, 7 भाई बहन थे, 6 भाई बहन थे, धन कम था, भाई बहन ज़्यादा थे, एक कमरा था, उसमें आनंद से रहते थे, छत पे सोते थे, खेत में सोते थे, दिक्कत किसी को नहीं, खाए पिए बिना कोई नहीं मरा आज तक। और आज उन सभी 7 भाई बहनों के अपने अपने घर, मकान, दुकान सब है कि नहीं बहन जी? हैं? कोई गरीब तो नहीं रहा,
कोई गरीब नहीं है। हमें किसने इस गलत फहमी में डाल दिया, लेकिन पढ़ी लिखी कौम गलत फहमी में पड़ गई और अनपढ़ कौम समझदार बन गई। अनपढ़ कौम समझदार बन गई क्योंकि अनपढ़ कौम को पढ़ाने वाले पढ़े लिखे थे। ध्यान देना। और हमारे पढ़ाने लिखाने वाले, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता समुदाय का, जिनकी जिम्मेदारी थी हिंदू समाज को जागृत करना, वो केवल पाखंडों और अंधविश्वासों में धर्म के नाम पर लोगों को लूटने का काम करते रहे। उन्होंने हिंदू समाज की दुर्गति को कभी भी महसूस नहीं किया। अगर समय रहते करते, आज हिंदू समाज की जो दुर्गति हो रही, इसके होने का कोई दूर दूर तक भी कारण था ही नहीं। आर्य समाज ने भी अपनी जिम्मेदारी से अपने आप को पीछे रखा, जिसका परिणाम इस समाज को सहना पड़ रहा है। आपने कभी सोचा आईवीएफ क्यों आई हमारे समाज में? आईवीएफ हमारे को मारने के लिए आई है, मारने के लिए। मैंने एक डॉक्टर साहब से तसल्ली से बातचीत करी, भाई साहब आईवीएफ के कारण क्या हैं ये तो बताओ, और आज आप उन कारणों को तसल्ली से सुन लेना। यही आज की सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी। कोई दिक्कत नहीं है, सिलेंडर 2000 महंगा भी हो जाएगा, आप खरीद लोगे, क्योंकि अब है ही कोई नहीं, घर में पैसा बहुत है, बच्चे कम है ही कोई नहीं। क्या गरीबी है भाई आज के समय में? गरीबी तो उस समय थी जब देने के लिए पैसा नहीं होता था, सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ाने पड़ते थे। एक हमारी माताजी भी, मुझे ध्यान है, वो कोयले का चूरा लाती थी, मिट्टी में उसको बनाती थी, छोटे छोटे कोयले तैयार करके रखती थी, अंगीठी पे खाना बनता था, नीचे की अंगीठी में पानी गर्म हो रहा, उससे ऊपर वाली पतीली रख करके उस पर चावल गर्म कर रही है। ये थी गरीबी। अब क्या गरीबी हमारे घर में भाई? इस गरीबी से नहीं मरेगा हिंदू समाज। हिंदू समाज मरेगा जब उसके आने वाले समय में संतानें ही नहीं होंगी। ये देश आपका रहेगा कैसे? ये देश शरीफों का बन के रह जाएगा बंधुओं, समझ रहे हो कि नहीं? चरारे शरीफ हो, चाहे वो शरीफ हो, चाहे वो शरीफ हो, उसका बन के रह जाएगा। मैंने पूछा भाई साहब आईवीएफ की ज़रूरत क्या हुई? तो बोले भाई साहब आईवीएफ की ज़रूरत के 3-4 बड़े कारण। पहला बड़ा कारण को माइक में गड़बड़ हुई है, देख लेना भाई क्या गड़बड़ है। पहला बड़ा कारण परिवारों में बच्चों की शादी की आयु का बढ़ना, इसका पहला कारण है। अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, हमारे जितने लोग यहाँ पे 60 साल की उम्र के बैठे हैं, सबकी शादी 25 साल से पहले होगी थी कि नहीं होगी थी जी? लगभग, ठीक है बात अंदाजा? और बहनों की शादी लगभग 20-22, 20-22, 20-22। क्यों जी, ठीक है ये लगभग बात? हाँ जी ठीक है ये कि नहीं? और कम, मैं तो अंदाजा बता रहा हूं, मैं डर डर के 20 बोल रहा हूं। 16, 17, 18, 19, ठीक है। अच्छा आगे सुनो, आज हमारे बच्चों की शादी, लड़कों की शादी 28, 29, 30 साल, और बेटियों की शादी 25, 26, 27, 28, 29। अभी की रिश्ता जी 35 साल लड़की की आयु होगी, कोई रिश्ता बता दो। कोई कह रहा 32 साल होगी आयु, को रिश्ता बता दो। तो बंधुओं, आप एक गलत राह पर जा रहे हैं और हमारा मीडिया हमें गलत राह पर धकेल रहा है। कब हमें धकेल करके कोने में बना दिया जाएगा, छोटे से एरिया में सुरक्षित करके, हमें पता ही नहीं लगेगा। उसने बोला पहला कारण है आईवीएफ की ओर धक्के खाने का, लड़कों के लड़कियों की शादी की आयु का बढ़ना। और दूसरा कारण है शादी होने के बाद संतान होने में देरी करना। अभी क्या जरूरत है, अभी तो घूमने फिरने का समय है, थोड़ा देश दुनिया देख लें। और जब दुनिया देखने के पश्चात में इच्छा पैदा हो तब क्षमता खत्म। जब क्षमता खत्म होता है तो परिवार टूटते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि समझ ना रहा हो। क्षमताएं खत्म होती हैं, परिवार टूटते हैं। परिवार टूटने के कारण आईवीएफ में जाके लाइनें लगती हैं। लाखों रुपया जो मेरे पिता माता ने कमा के छोड़ा था, अब वो उसके अंदर जा रहा है। तो दूसरा कारण क्या है जी? शादी के पश्चात में संतान उत्पन्न होने में देरी करना है दूसरा बड़ा कारण, जिसका समाज बहुत बड़ा मूल्य चुका रहा है। हमारे समाज में जब दूसरी पीढ़ी आती है, तब दूसरे समाज के अंदर तीसरी पीढ़ी वोट देने वाली तैयार हो चुकी होती है। आपका कितना बड़ा गैप आने वाला है, कितनी देर तक आप अपनी इस जमीन को अपने साथ सुरक्षित रख पाओगे, आपको आज सोच करके जाना है। कब तक सुरक्षित रख पाओगे? किसके लिए कमा रहे हो? किसके लिए मीटिंग, किसके लिए अपने भवन तैयार कर रहे हो, किसके लिए एफडी बना रहे हो? सोचो, आराम से सोचो। आज चिंतन करने की बात है बंधुओं। और तीसरा कारण समझ लेना, तीसरा कारण है नशा। जब संतान नहीं होती
तो उसके बाद में जो बीमारियां आती हैं, उस बीमारी का पहला कारण है नशा होना। और नशे अलग अलग तरह के हमारी नौजवानों को खराब कर रहे हैं। ये नशा छोटी समस्या नहीं है। आर्य समाज ने नशे के विरोध में काम करना छोड़ दिया। हमारी जो बहनें यहाँ पर बैठी हैं ना, जो अभी बालवाड़ी के लिए आई थी, अपने गाँव के अंदर नशे के खिलाफ अभियान चलाइए। छोटा अभियान नहीं है, ये बड़ा अभियान है, नहीं तो आपका समाज और देश ये बचेगा नहीं। तीसरा कारण नशा है। और चौथा कारण भी आराम से सुनना, हमारे छोटे से छोटे कस्बों में भी जिम बन गए हैं। जिम जाएंगे बॉडी बनाने के लिए, लड़कियां भी जिम में जा रही हैं, लड़के भी जिम में जा रहे हैं। और जिम में जाते तो खाली हाथ हैं, वहाँ से बड़े बड़े डिब्बे लेकर के आते हैं। ये क्या है भाई साहब? मैंने सोचा दूध मलाई घी का डिब्बा होगा, वो क्या है? क्यों जी? प्रोटीन पाउडर है, प्रोटीन पाउडर। भाई ये प्रोटीन पाउडर क्या होता है? भाई साहब ये बॉडी को बहुत मजबूत बना देता है। ये हमें पता ही नहीं कि उसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर से तो गुब्बारे की तरह से फुला देती हैं और गुब्बारे को अंदर से खोखला कर रही हैं। वो दवाइयाँ जिनको बनाया ही इसलिए गया है कि हिंदू समाज के नौजवानों को, बस मैं आगे बोलने में क्षमता नहीं रखता बंधुओं, और हम खाए जा रहे हैं। नौजवान, मेरा बेटा जिम में जाता है जी, बड़ी अच्छी एक्सरसाइज करता है। भाई जिम में तो हमारे पिता माता भी जाते थे, दंड बैठक लगाते थे, व्यायाम करते थे, योग करते थे, सैर करते थे। पैसा भी दो और बीमारी भी खरीद के लाओ, इसका नाम है वर्तमान के जिम। अपना पैसा दे करके बीमारियां खरीद के लाने की जगह का नाम क्या हो गया? बस अब इसके लिए जागरूक कौन करेगा? बोलो, कोई पार्टियां करेंगी क्या? नहीं। कोई मंदिर करेंगे क्या? वहाँ तो भाई माफ़ करना, यही होगा, ये होगा, ये होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जगाने का काम तो नहीं होगा। जगाने का काम होगा तो इन भवनों के अंदर ही होगा, बाकी कहीं कोई जगाने वाला आपके पास आने वाला नहीं। अगर आपने इन मंदिरों में भी वो जगाने का काम छोड़ दिया, फिर वो हिंदू समाज का व्यक्ति जाएगा कहाँ? उसको दिशा देगा कौन? इसलिए बंधुओं, और पांचवा काम जो उन्होंने बताया वो भी सुन लेना। पांचवा समस्या सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, हमारे मोबाइल के अंदर आने वाले OTT प्लेटफॉर्म के जो मसाले हैं, ये हमारी युवा पीढ़ी को तबाह करने में सबसे बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। मेरा इस बैठक मंच पे बोलने में सीमा है, शब्दों की समझना आपको पड़ेगा। मोबाइल के अंदर OTT प्लेटफॉर्म पे जो मसाला मूवीज़ आ रही हैं, उन्होंने हमारी युवा पीढ़ी को तबाह करके रख दिया है। हम समझ नहीं पा रहे। इसलिए आज का जो पहला इशू है, समाज को प्रेरणा देने का, आर्य समाज के एक एक व्यक्ति को अपने समाज में, अपनी गोष्ठियों में इस विषय को उठाना ही पड़ेगा। कैसे हम 8 से 7, 7 से 5, 5 से 2, 2 से 1 और 1 से 0 और 0 से भी आगे बढ़ गए हैं। बोले भाई साहब 0 से आगे क्या होता है? 0 से आगे क्या होता है? मैं बताता हूँ 0 से आगे क्या होता है। विवाह ना करने की इच्छा, विवाह नहीं करना, कोई देयर इज नो नीड ऑफ मैरिज, क्या जरूरत है, काहे को करना। हिंदू समाज के अंदर विवाह ना करने का जो प्रकरण तेजी से बढ़ रहा है, जो दिल्ली में 10% है, दिल्ली से बाहर 8%, उसके बाद 6%, उसके बाद 2% जाएगा तो वो यहाँ पर भी आएगा, तो वो यहाँ पर भी आने वाले समय में ये जब प्रस्ताव तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं, मम्मी मेरे को शादी नहीं करनी, मम्मी मेरे को शादी नहीं करनी, बेटा भी बोल रहा है, बेटी भी बोल रही है, ये स्थितियाँ हिंदू समाज को कहाँ लेकर के जाने वाली हैं, उसका रास्ता अभी से देखना तो आपको पड़ेगा। दूसरा कोई आकर के देखने वाला नहीं, दूसरा कोई आके आपको दिखाने वाला नहीं। ये वो स्थितियाँ हैं जिनसे हिंदू समाज आज तेज़ी से ख़त्म होने की कगार पर खड़ा है। इसलिए बंधुओं, आज की इस गोष्ठी में मैं आपसे बार बार एक निवेदन कर रहा हूँ, हमें सोचना पड़ेगा कि हमें गाइडेंस कैसे करनी है। हमें गाइडेंस इसी रूप में करनी है कि समाज के सामने ये 3 बड़ी समस्याएं, जिनमें से एक को मैंने भी आपके सामने रख दिया। अभी कहने की बात नहीं है, आप में से बहुत कम लोग होंगे जो ये कह सकते हैं कि जी मेरा बेटा जो है, उस बेटे के 2 बच्चे हैं। ऐसे कहने वाले में भी बहुत कम हो जाएंगे। ऐसे कितने हैं जी जो ये कह सकते हैं मेरे बेटे के 2 बच्चे हैं? चलो शुक्र है भगवान ने इतना तो करा। और अब उनके जो आगे आने वाले, आपके तो वैसा आयु बहुत हो चुकी है, आपके तो पोते भी शादी लायक होंगे इस समय, गलत तो नहीं कह रहा जी? लगभग। ये बंधुओं वो परिस्थिति है जिसको आर्य समाज को बताना पड़ेगा। देखिए उस समय बेटियों के पढ़ाने की समस्या थी, आज बेटियों को पढ़ाने की दिक्कत है
नहीं है। उस समय विधवा विवाह की समस्या थी, आर्य समाज ने उसके लिए काम किया। आज बेटियों के विधवा की समस्या नहीं है। उस समय समुद्र पार जाने वाला भी धर्म से भ्रष्ट हो जाता था, आज समुद्र पार जाने में दिक्कत नहीं है। आज भाषा की दिक्कत नहीं है, आज पढ़ने की दिक्कत नहीं है। अंधविश्वास भी काफ़ी हद तक कम हुए हैं। लेकिन अब नई समस्याएं हैं। उस समय आर्य समाज ने उन समस्याओं के लिए काम किया था, अब आर्य समाज को इन समस्याओं के लिए काम करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा, क्योंकि ये देश की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है जो देश को अपना मानता हो। मुश्किल ये है कि हम अपना नहीं मान रहे, कुछ लोगों ने इसे अपना बनाने की तैयारियां जबरदस्त तरीके से, ये तो हमारा होगा, आज नहीं तो कल ये होगा हमारा, ये वो तय करके बैठ चुके हैं शांति से। उनको पता है तलवारों की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ अपने आप आ रही हो उसके लिए लड़ने की ज़रूरत है, सिर फोड़ने की ज़रूरत है क्या है। उनको पता ही है, क्यों जी, पिता की संपत्ति बच्चों को मिलनी होती है, तो बच्चे पिता को मारते नहीं, उनको पता है इनके बात तो ये मेरी। इसलिए अब मार पिटाई का ज़माना नहीं है, अब वो केवल इंतजार में है समय की। आप जो मैं कह रहा हूँ पूरी तरह से आप समझ रहे हैं, अब वो समय की इंतजार में है। उन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, आपके व्यापार उनके हाथों में जा चुके हैं। फलों के व्यापार आपके हाथ में नहीं, सब्जी का व्यापार आपके हाथ में नहीं, एसी मैकेनिक का व्यापार आपके हाथ में नहीं, लकड़ी के काम के व्यापार आपके हाथ में नहीं, ये सफ़ेदी पेंटिंग का व्यापार आपके हाथ में नहीं है, वो दूसरों के हाथ में जा चुका है। आस्ता 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 वो मजबूत हो रहे हैं और हम कमज़ोर हो रहे हैं। इसलिए बंधुओं, अब इस चर्चा में अंतिम दौर में मैं चलने वाला हूँ। इसलिए आपसे मेरा एक अनुरोध है, आज जितनी माताएं बैठी हैं, जितने बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पर, आज अपने बच्चों को अपनी वास्तविक संपत्ति समझने का क्रम आज से आरंभ करो। मेरे बच्चे ही मेरी वास्तविक संपत्ति हैं। बोलिए एक बार मेरे से, मेरे बच्चे ही मेरी वास्तविक संपत्ति है। अभी तक मैं धन को मानता था, सोने को मानता था, चांदी को मानता था, बिल्डिंग को मानता था, जायदाद को मानता था संपत्ति, इसलिए उसी को बढ़ा रहा था। किसको बढ़ाता है व्यक्ति? जिसको संपत्ति मान लेता है उसी को बढ़ाता है। बच्चों को मैंने संपत्ति माना ही नहीं, इसलिए उसको बढ़ाने की तरफ मैंने सोचा ही नहीं। बड़े शान से कहता हूँ भाई साहब, शेर का बच्चा एक ही अच्छा, एक ही को पालने वही बहुत है भाई साहब, बस। और इसके नाते से नुकसान बड़ा हो चुका है बंधुओं, अब आगे ना हो इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। और ये आज के समय की सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति है, ये आज के समय का सबसे बड़ा धर्म है, ये आज के समय की सबसे बड़ी समाज की रक्षा है। इसी में आपके समाज की रक्षा है, बाकी समाज की रक्षा का और कोई तरीका बचा नहीं। इसलिए छोटा सा काम आपको देना चाह रहा हूँ। हम में जितने लोग हैं, आप सब आज से शाम से आधे घंटे के लिए अपने परिवारों के साथ बैठना आरंभ करें, बच्चों के साथ खासकर। लेकिन जब आप आपस में बैठें तब एक नियम बनाएं घर पे कि अपना मोबाइल बंद रखेंगे सभी लोग। एक डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठे हैं हम लोग, बेटी, पोती, दादी, नानी, चाची, पापा और मम्मी सारे लोग बैठे हैं 6, 7, 8 चेयर पे। 2 भी हैं तो फिर 6, 7, 8 चेयर किसी सौभाग्यशाली के घर पर है। वैसे तो 3 लोग मुश्किल से किसी घर में रह गए हैं। तीनों के हाथ में अपने अपने मोबाइल है, एक हाथ में रोटी है, एक हाथ में अपना मोबाइल है। आपस में बैठ कर के बात करने का भी अब समय हमारे पास में नहीं है। ये एक समाज की ज्वलंत सच्चाई है। इसलिए मैं कहता हूँ अपनी संपत्ति के बारे में सबको आज पता होता है। सोने का रेट बढ़ गया, ज़मीन का रेट बढ़ गया, म्यूचुअल फंड का रेट बढ़ गया, शेयर घट गए। आजकल शेयर वो ईरान का युद्ध चल रहा है तो शेयर क्या घटे हुए जी, बढ़े हुए हैं। देखो 1 सेकंड में बता दिया भाई साहब ने, 1 सेकंड नहीं लगा इनको बताने में कि घटे हुए हैं। अगर मैं इनसे ये पूछूं भाई अन्यथा मत लेना, मैं चर्चा के लिए बात कर रहा हूँ। मेरे शेयर का रेट आज कितना मुझे पता है, म्यूचुअल फंड का रेट कितना मुझे पता है, एफडी का रेट बैंक में कितना मुझे पता है, ज़मीन का रेट मेरा बिहार शरीफ पे कितना, पटना के फ्लैट में कितना मेरा रेट हो गया, मुझे सबका पता है। हर चीज़ मुझे मालूम है। मेरा नगद पैसा कहाँ रखा है और मेरी चेकबुक कहाँ रखी है, मेरे
वो जो एफडी की रसीदें कहाँ रखी हैं, नगद पैसा कहाँ छुपा रखा है, मुझे सब का पता है। मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या बात कर रहा है, क्या दिमाग में चल रहा है, क्या देख रहा है, क्या देख करके उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये मुझे पता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको अपनी संपत्ति नहीं माना, इसलिए उसका ध्यान मैंने नहीं किया। और आज यही हिंदू समाज की सबसे बड़ी समस्याओं से एक बन चुकी है। माने ना माने आपकी इच्छा, समझें ना समझें आपकी इच्छा। मैं एक सच्चा उदाहरण दे रहा हूँ, उसमें मैं कोशिश करता हूँ उदाहरण वो हों जो बिल्कुल समाज के मौलिक हों। करीब 1.5 साल पहले मेरे हनुमान रोड आर्य समाज में एक सज्जन आए अपने किसी मित्र को लेकर के। विनय जी आपसे मिलवाना है। अब आप थोड़ा थोड़ा घर के बारे में सोच लेना जो मैं घटना बताने जा रहा हूँ आपसे। नौजवान की हाइट थी 6 फुट 2 इंच, उम्र थी लगभग 20 साल। मैंने कहा क्या बात हुई? बोला ये अलग कमरे में आइए। मैं अलग कमरे में बैठा। बोला जी ये ना अपने परिवार में अकेला लड़का है, गाजियाबाद में इनका घर है, बड़ा अच्छा व्यापार है, 300-400 करोड़ रुपए का व्यापार है, जैन परिवार है, अग्रवाल जैन परिवार है, हिंदू। ये जो लड़का जिसको मैं मिलवाने लाया हूँ ये मुसलमान बन गया। कुछ फ़र्क पड़ा क्या आप पे? बोला जी मुसलमान बन गया। उनका कैसे, किसने बनाया? अब सुनना किसने बनाया। बोला इन्हीं की फैक्ट्री में काम करने वाले एक मुस्लिम नौकर ने बनाया जो अनपढ़ है। वो इससे प्रश्न पूछता था, ये उस प्रश्न को घर में पूछता था, घर में उसका उत्तर कोई नहीं मिलता था। उसकी बातें ठीक लगने लगी, अपने यहाँ की बातें बुरी लगने लगी। अंत में इसने उसको स्वीकार कर लिया। घर में वो ले आया, ये पहनना शुरू कर दिया, ये बिछाना शुरू कर दिया, भूखे रहना शुरू कर दिया। बोला जी घर में कोहराम मचा पड़ा है विनय जी, हम पागल हो चुके हैं। 6 महीने से घटना चल रही है। आज किसी ने सलाह दी कि एक बार आपसे भी मिलवाऊं, तो आपसे मिलवाने आया हूं। परिणाम पता क्या है? परिणाम यह है कि उसने जो उसके पिता थे संपत्ति समझा था, फैक्ट्री को संपत्ति समझा था, धन को संपत्ति समझा था, सोने को, चांदी को, फार्म हाउस को, अपने बेटे को संपत्ति समझा ही नहीं था। परिणाम जो हुआ वो आपके सामने है। हमारा बेटा किसकी सुन रहा है, क्या सुन रहा है, क्या जान रहा है, उसको कौन गाइड कर रहा है, ये आज एक बड़ी चिंता और चिंतन का प्रश्न बन चुका। हम सबको आज बैठ के विचारना चाहिए। इसलिए मेरा दूसरा निवेदन ये है। पहला मैंने आपसे निवेदन कर दिया, रिश्ते बचाइए का प्रचार शुरू कीजिए और हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, जो कुछ घट रहा है, वो एक भयानक परिस्थिति में हमें धक्का दे करके ले जा रहा है। आने वाली परिस्थिति का आकलन हमें करना पड़ेगा और उस आकलन के आधार पर हमें ही समस्या का निदान भी करना पड़ेगा। इसलिए इसकी जागरूकता अभियान शुरू कीजिए। चुनौतियों का चिंतन एक पुस्तक हमने प्रकाशित की है, उस पुस्तक को ले जाकर के अपने आर्य समाज मंदिरों में गोष्ठी कीजिए। 10 लोग आए, 20 आए, 30 आए, 40 आए, मत सोचिए कितने लोग आएंगे। सुनकर के बात आपकी जानी शुरू हो जाएगी, लोगों के पास में चिंतन और चर्चा शुरू हो जाएगी, अपने आप समाधान आएगा। पहला निवेदन मैंने किया था आपसे। अब दूसरा निवेदन करने जा रहा हूँ। अपने बच्चों को अपना बनाइए, अपने बच्चों को अपनी संपत्ति समझिए। अब बाकी का फोकस छोड़ दीजिए। बच्चे के साथ में, यानी बच्चे का मतलब पोता पोती नातियों के साथ में थोड़ी देर बैठने का कार्यक्रम बनाना शुरू कीजिए। हमारी जगह उसको पढ़ा कोई दूसरा रहा है, कोई और पढ़ा रहा है। मोबाइल में वो क्या देख रहा है मुझे मालूम नहीं है, स्कूल में वो क्या जान रहा है मुझे मालूम नहीं है, मित्र उसको किधर धक्का देकर ले जाना चाहता है मुझे मालूम नहीं है। और यही परिस्थिति हमारे बचे खुचे परिवारों को भी समाप्त करने पर लगी हुई है। उसी को पढ़ाने वाले लोग हैं जो उसको ये समझाते हैं देयर इज नो नीड ऑफ मैरिज। उसी को पढ़ाने वाले उसको ये समझाते हैं देयर इज नो नीड ऑफ चाइल्ड। जरूरत नहीं है संतान की। पालना है तो बिल्ली को पालिए, कुत्ते को पालिए, चिड़े को पालिए, मैना को पालिए, बच्चे को पालने की जरूरत नहीं। मैं नहीं कह रहा, ये गलत मत जाइए, ये मीडिया कह रहा है। ये मोबाइल पे जाइए थोड़ी देर के लिए, इसके ऊपर डालिए चाइल्ड फ्री इंडिया। क्या डालेंगे?
जोर से बोलना, क्या डालेंगे? चाइल्ड फ्री इंडिया, चाइल्ड फ्री सोसाइटी, चाइल्ड फ्री फैमिली, चाइल्डलेस फैमिली, चाइल्डलेस सोसाइटी, ऐसे ऐसे टैग वर्ड डाल करके 200 से ज़्यादा वीडियो टैग करके वेबसाइट, अलग अलग इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर ग्रुप चलाए जा रहे हैं, जिसमें लोग घोषणा कर रहे हैं खड़े होकर के, मैंने तय किया है कि मैं अपनी संतान पैदा नहीं करूंगा। अब इसका आगे का इंप्लीमेंट कितना जबरदस्त है सुनना। एक बेटा एक बेटी, एक का सिंगल बेटा था, एक की सिंगल बेटी थी, दोनों की शादी हो गई। दोनों की शादी के बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि हमें संतान नहीं चाहिए। अब बेटे की भी सारी संपत्ति, क्योंकि अकेला घर में था, और बेटी की भी सारी संपत्ति, वो अकेली घर में थी, करोड़ों रुपयों की संपत्ति। आप बताइए किसकी होगी? बोलो चलो। हाँ जी, किसकी होगी? बड़े बड़े गुरुओं की होगी। आज मेरे पास इतना समय नहीं है, और आपके पास बैठने का कितना ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बंधुओं परिस्थितियां बेहद खराब हैं। एक बड़े गुरु के, बड़े गुरु, बड़े जिनका आज बड़ा नाम है, जग्गी वासुदेव। कितनों ने नाम सुना भाई? बहन जी ने सुना नाम, जग्गी वासुदेव का नाम सुना है? कोयम्बटूर में जिनका बड़ा आश्रम है, वो मंच पर बैठ करके भाषण दे रहे हैं। मंच पर बैठ करके, वो वीडियो दिखाऊंगा आज, मेरे पास अगर फैसिलिटी होती दिखाता। वो क्या भाषण दे रहे हैं, सुनना ध्यान से। उनको एक ने पूछा, अच्छा गुरुजी, अगर कोई महिला संतान ना पैदा करना चाहे तो आप उसे क्या कहना चाहेंगे? ओ, आई गिव हर द ग्रेट ऑनर, आई गिव हिम अवार्ड। वो गुरुजी क्या कह रहे हैं? मैं उसको सम्मान देना चाहूंगा, अवार्ड देना चाहूंगा। कौन सा गुरु कह रहा मालूम? जिसके लाखों युवा फॉलोअर हैं और अंग्रेजी पढ़े लिखे वाले फॉलोअर हैं। ये अपने आप नहीं कह रहा, वो कहलवाया जा रहा है उसके मुख से, ताकि उसका प्रभाव हमारे आने वाली पीढ़ी पर पड़ सके। अब आपका प्रभाव नहीं होगा बच्चों के साथ, आपकी इंटरेक्शन बच्चों के साथ नहीं होगी, तो किसकी होगी? उनकी होगी। इसलिए बोलता हूं, अपने परिवारों को संपत्ति समझो। आज के बाद में छोड़ दो चीजें, घर बैठो, बेटा इकट्ठा बैठेंगे, पूछो बेटे आज कहाँ गए थे, क्या पढ़ा, क्या देखा, किससे मिले, क्या बातचीत हुई, मुद्दों को उठाइए, उनके साथ चर्चा कीजिए, तब आप बचेंगे, आपका परिवार बचेगा, ये समाज बचेगा। नहीं तो ये देश आपका होगा नहीं, नहीं होगा, नहीं रहेगा देश, नहीं रहेगा देश, नहीं रहेगा देश। बंधुओं, जितना मैं बोल रहा हूँ स्थितियाँ उससे ज़्यादा खतरनाक हैं, मैं उतना बोल नहीं पा रहा, बहुत समझ के बोलना पड़ता है। कैमरा है, माइक है, माफ़ करना बंधुओं, चर्चा भी केवल आर्य समाज में ही हो पा रही हैं ये, और कहीं ये चर्चाएं मिलेंगे नहीं, सुनने को भी नहीं, बोलने वाला भी नहीं होगा। कीर्तन होंगे बड़े बड़े, कथाएं होंगी बड़ी बड़ी, भागवत होंगी बड़ी बड़ी, और बड़ी राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर बहुत कथाएं, लाखों रुपयों की बरसात भी होगी, पर इन चीज़ों की चर्चा उन मंचों से कभी भी नहीं होगी। नाम दिए जाएंगे, माला दिए जाएंगी, मोती बांटे जाएंगे, तिलक दिए जाएंगे, लेकिन समाज को बचाने की जो बात आर्य समाज के मंचों से होगी और कहीं भी होने वाली नहीं है। इसलिए बैठे हैं आज कुछ चर्चा के लिए। आपका भी तब कम नहीं है, इतने लंबे समय से बैठना आसान नहीं है, लेकिन आपके मन में भी भावना है कि हम कुछ करें इस समाज के लिए। यही दयानंद ने मुझे दिया था 150 साल बाद आज की समस्याओं को समझने का। तो बंधुओं, 2 चीज़ें मैंने आपके सामने कह दी, और तीसरी और अंतिम बात, आज 3 चर्चाएँ करेंगे बस। हमारा टूल क्या है? आर्य समाज। ये करने का जरिया है, इस जरिए से हम दुनिया की सेवा करें, किसी रूप में भी करें। अभी भाई साहब ऊपर बैठे थे, राकेश जी आप थे, आप ही कह रहे थे किसी को पेऊ लगाओ, आप ही कह रहे थे ना। हम समाज को दे क्या रहे हैं? कुछ तो देना पड़ेगा। आपके घर में जब छोटा पोता होता है, पोती होती, कोई भी 2, 4, 5 साल की, जब उसको अपने पास बुलाना होता है, क्या करते हो? क्या करते हो माता जी? आजा 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 आजा, टॉफ़ी दूंगी, टॉफ़ी दूंगी, टॉफ़ी दूंगी, ये कहते हो कि नहीं देते हो? बर्फ़ी दूंगी, बर्फ़ी खिलाऊंगी, चल मेरे साथ बाजार चल, मिठाई खिला के लाऊंगी, वो खिला के लाऊंगी, ये दिलवा के लाऊंगी, ये कहते हो ना। यानी मेरा अपना पोता भी मेरे पास नहीं आता जब तक मैं उसे कुछ देता नहीं। हमने नहीं समझा, ईसाइयों ने इसे आज से 200 साल पहले समझ लिया था। हमने अपना पैसा लगाया मंदिरों में,
हमने अपना पैसा लगाया मंदिरों की चोटियों पे सोना चढ़ाने में, उन्होंने अपना पैसा लगाया हमारी गरीब बहनों के घरों को ठीक करने में, उन्होंने अपना पैसा लगाया हमारे गरीब भाई बहनों के बच्चों को पढ़ाने में, उन्होंने अपना पैसा लगाया छोटे छोटे व्यापार को खड़ा करने में, गरीब वर्ग की सहायता देने में। हमने बड़ी बड़ी मूर्तियां खड़ी तो कर दी, बड़े बड़े मंदिर तो खड़े कर दिए, बड़ी बड़ी बुर्जियां भी बना करके खड़ दी, और गर्व होकर के हम ये कहते हैं कि इस बुर्जी के ऊपर 25 किलो सोने का पानी चढ़ा हुआ है। पर उसका क्या, जो तुम्हारा भाई तुम्हारे को इन मंदिरों में जाना छोड़ करके चर्च में जाना शुरू कर चुका, उसका क्या? कभी नहीं सोचा। मैं इस घटना को 50 से ज़्यादा बार सुना चुका हूँ, अपने साथ घटी हुई है, इसलिए मैं बनावटी घटना नहीं सुनाता। बनारस में हमारी आचार्य नंदिता जी का बहुत सुंदर गुरुकुल है, उसका वार्षिक आप गए थे क्या? 50वें वर्ष के ऊपर गए थे ना। उसी समय में पता नहीं आपसे कि सुबह नहीं हमारे साथ सैर करने के लिए हम गंगा घूमने चले गए। गंगा में घूमने के बाद मंदिर को देखने के लिए, जब नया मंदिर जो बना काशी विश्वनाथ का, उसका बहुत सुंदर बना, आप भी देखते जाइएगा। हम वापसी होते समय उसके अंदर से गुजर के आए, अधूरा था, पूरा बना नहीं था। जब गुजर के आए तो सुबह 7:30 बजे का समय था, लगभग 8 बजे होंगे। तो इच्छा हुई कि छोले पूड़ी खा लें, गरम गरम होते हैं और उस समय इच्छा भी होती है, तो छोले पूड़ी खाने की दुकानें हैं वहाँ पर काफ़ी सारी, मंदिर के बाहर पीछे पतली गली में जहाँ गेट खुलता है। हम एक दुकान पे पूछे, भाई साहब अच्छी दुकान कौन सी? बोले ये वाली है, इसके पास चले जाओ। हम चले गए, उसने कहा भाई साहब 10-15 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, अभी आलू कट रहे हैं। मैं ठीक है भाई, कोई बात नहीं। हम वहाँ की लकड़ी की टेबल पे बैठ गए, लेकिन जैसे ही बैठे तो जो वो लड़का हलवाई था, बना रहा था, जो कोंचा चला रहा था उस पतीले के अंदर, उसके गले में क्रॉस टंगा हुआ था। अरे मंदिर की जड़ में दुकान, धोती पहनकर राम बाबू खड़े हैं और राम बाबू के गले में क्रॉस टंगा है। अब आर्य समाजी होके तो चुप रहने वाले नहीं थे। हम तो जनेऊ देखा करते थे, अक्सर ऐसे लोगों के पे पंडित है जनेऊ पहन के रखा है, चाहे वो जनेऊ इसलिए पहनाते हैं लोगों को बड़ी श्रद्धा हो जाए, इसी दुकान पे खाना खाएंगे, चाहे वो कारण कुछ भी, लेकिन जनेऊ पहने देखा करते थे हम। तो क्रॉस पहने हुए खड़ा है वो बिंदा। मैंने कहा भाई साहब ये क्रॉस आपने? बोले हाँ। मैंने कहा आप? बोले क्रिश्चियन है। मैं कहा आप क्रिश्चियन हो इतने बड़ा मंदिर के पास? बोले सुनना आप ध्यान से भाई, इन मंदिर वालों ने हमें मंदिर में घुसने कब दिया? सुन रहे हो? तो क्रॉस कहाँ से लिया? बोले हमारे पिता ने लिया था, उसी चौक पर चर्च है, अगर आपने देखी हो तो देखिए। क्या वाराणसी गए हैं आप कभी? वाराणसी गए हैं आप कभी? जो चौक है बड़ा वाला, चौक के लेफ्ट हैंड पे मंदिर है, राइट हैंड पे कोने पे चर्च बना हुआ है। बोले इस चर्च वालों ने दिया, चर्च वालों ने मेरे बच्चे को पढ़ाया, चर्च वाले ने ही मेरी बीवी का इलाज करवाया, और चर्च वालों ने मुझे क्रॉस दिया, और मैं वहीं जाता हूँ प्रेयर करने। इस मंदिर वाले तो हमें जाने नहीं देते थे। बंधुओं, अगर आज 150 साल बाद भी हम यहीं पर खड़े हैं, तो आने वाले समय में हमें गंगा में कब धक्का मार के फेंक दिया जाएगा हमें पता भी नहीं लगेगा। इसलिए आज आपको मेरी चर्चा का तीसरा दौर है, तीसरी चर्चा है। आज हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि बंधुओं, इसी जातिवादी ने, ऊंच नीच ने हिंदू समाज को बर्बाद कर दिया है, नष्ट कर दिया है, समाप्त कर दिया है। अगर आज भी हम ना जागे, आज भी हम ना जगे, आज भी हमने ना जगाया, आज भी इसके खिलाफ मजबूती से आवाज़ ना उठाई, आज भी अपने मनों से वास्तव में जातिवाद को छुआछूत कर बिल्कुल दूर ना फेंका, आप बचने वाले नहीं, किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं। आप कहते मंदिरों में भीड़ नहीं आती, भाई साहब चर्चों में तो भीड़ लगी है। मैं 2 उदाहरण आपको दूंगा, एक चर्च का दूंगा, एक मुस्लिम्स का दूंगा, उत्तर आपने देना है। हमारे पास एक बहन आती थी जो क्रिश्चियन मिशनरीज में काम करती थी। बाद में उसको पता लगा सत्यार प्रकाश पढ़ कर कि वास्तव में तो आर्य समाज ही ठीक है, वो हिंदू बन गई, और वो क्रिश्चियन जिनको बनाया गया था उनको वापस लाने के लिए काम करने लगी आंध्र प्रदेश के अंदर। वो दिल्ली में एक गोष्ठी में आई तो मेरे से मिलने के लिए भी आई। उसने एक उदाहरण दिया, वो सुनना आप आराम से। वो ये बोली कि विनय जी, मैं गांव में गई, यहाँ मुझे पता था यहाँ पे 20 परिवार को क्रिश्चियन बना लिया गया है, तो मैं एक बहन के पास गई, उससे पूछा तुम क्रिश्चियन क्यों बनी?
बोली मैं क्या बताऊं, 7-8 साल पहले मेरे पति की डेथ हो गई थी और हमारे पास ज़मीन वगैरह नहीं थी। मेरी एक बेटी थी छोटी, उस बेटी को पढ़ाने के लिए जिस स्कूल में डाला हुआ था उसकी फ़ीस थी 300 रुपया, और मेरे पास 300 रुपये भरने के थे नहीं। किसी ने मेरे को सलाह दी कि तुम मंदिर जाओ, शायद मंदिर से भगवान तुम्हारी सहायता करें। जब मैं मंदिर गई तो मंदिर के पुजारी ने कहा कि 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाओ, भगवान की कृपा होगी। अब मैं पहले पैसे नहीं थे मेरे पास, और पैसा कहाँ से चढ़ाऊँ। मैं लौट के घर को आ गई तो मेरे पड़ोस में रहने वाली एक बहन ने मेरे को कहा कि तुम मेरे साथ चर्च में चलना, शायद वहाँ पे तुम्हारी कोई सहायता हो जाए। मैं चर्च में गई। मैंने कहा कि मैं अपने बच्चे की फ़ीस नहीं भर पाई हूँ, अगर मेरी फ़ीस की सहायता कुछ हो जाए। तो चर्च के पादरी ने बाकी बात बाद में की, मेरे को 3 महीने की फ़ीस का पैसा दिया और ये कहा कि फिर तुम चर्च में आना, संडे की प्रेयर में आना, गॉड तुम्हारी हेल्प करेगा। और मैंने जाकर के फ़ीस वो जमा करा दी। मेरा बच्चा पढ़ने जाने लग गया और अब मेरे को चर्च से बच्चे की फ़ीस मिल जाती है और कुछ सहायता भी मिल जाती है। अब मेरा प्रश्न आपसे है, वो आज के बाद में मंदिर में जाएगी या चर्च जाएगी? बोलो। अगर हम सबका उत्तर एक है तो फिर प्रश्न किससे करें? बोलिए। फिर हम किस लिए नारे लगाएं, किस लिए जोर जोर से बोलें हिंदू धर्म की जय, वैदिक धर्म की जय? अगर मेरे पास किसी एक गरीब बहन की बेटी को पढ़ाने का पैसा नहीं है और मैं उस पैसे से बड़े बड़े मंदिरों की बुर्जियों पे सोना चढ़वा रहा हूँ, लाखों करोड़ों रुपयों के पत्थरों से वहाँ के मंदिरों को शानदार बना रहा हूँ, आप समझ लेना कि हिंदू धर्म बचने वाला नहीं। ये आपसे मैंने उत्तर लिया और ये सच्ची घटना जो मेरे को सच्ची बहन ने सुनाई है। बहन अभी भी है, बहुत महत्वपूर्ण काम वो कर रही है अपनी दृष्टि, लेकिन घटना उसने सुनाई कि वो बहन यहाँ कैसे जाएगी? बताओ विनय जी, क्यों जाएगी? अब आगे सुनना। वही चर्च, हमारे भाई साहब कई बार कहते हैं हमारे यहाँ पे यहाँ धर्मांतरण हो रहा है गजब का। धर्मांतरण बिना टॉफी दिए नहीं हो रहा, बिना टॉफी दिए नहीं हो रहा। अब दूसरी घटना सुनो आराम से। अब आप ये सच्ची दिल्ली की सुना रहा हूँ। दिल्ली में एक जगह है जहांगीरपुरी। जहांगीरपुरी के सामने एक बाजार मंडी है, आज़ादपुर मंडी। आपने देखा होगा, सुना होगा, दिल्ली की सबसे बड़ी मंडी है। भाई साहब बैठे, उन्होंने को देखा है, आज़ादपुर मंडी। आज़ादपुर मंडी में कोई भी व्यक्ति चला जाए उसको काम धंधा मिल जाता है। वो पल्लेदारी कर लेगा, फल ढोलेगा, कुछ भी कर लेगा, उसको थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है। मजदूरी, अच्छी मजदूरी कर लेता है वो व्यक्ति। आपके ही बिहार का एक व्यक्ति जहांगीरपुरी पहुंचा। उसने कहा जी मैं रेडी लगाना चाहता हूं यहाँ पे, तो मुझे कुछ पैसे की मदद मिल जाएगी। बोले 14%, 13%, 12% पे पैसा ब्याज पे मिल जाएगा। 12% ब्याज पे पैसा लेना। तो उसको एक व्यक्ति मिला मंडी के अंदर, मुस्लिम। उसने कहा तू मेरे साथ चल, मैं तेरे को सहायता कराता हूँ। मस्जिद में ले गया। मस्जिद वालों ने 50,000 रुपये से रेडी दिलवा दी, अच्छी बड़ी रेडी। वहाँ 50,000 रुपये की आ जाती है, 10,000 रुपये का सामान, 10-12 हज़ार रुपये का सामान और 40,000 रुपये की रेडी। शर्त क्या बाबूजी, पैसे वापस कैसे देने पड़ेंगे? बोले कोई ब्याज नहीं लगेगा। फिर कैसे? जब तू मंडी से वापस जाएगा अपने घर पे, झुग्गी में जाएगा, तो मस्जिद से होता हुआ जाना, रोज़ाना 100 रुपये देते जाना, बस रोज़ाना 100 रुपये देने तेरे को, और कुछ नहीं करना। बोली कोई ब्याज नहीं? बोले कोई ब्याज नहीं। भाई साहब, जो बिहार से जाकर के दिल्ली में एक दिन भी मंदिर नहीं गया था, अब वो रोज़ाना कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है भाई साहब? उत्तर कौन दे रहा है? आप दे रहे हैं। अब डेली मस्जिद जा रहा है। थोड़े दिन बाद कहता 6 महीने तक मैं गया। 6 महीने में कितना पैसा उतर गया जी? बोलिए। 18,000 रुपये उतर गया। उसने कहा जी मौलवी साहब से मिलो, अगर वो शायद आपकी सहायता कर सकें। उसने कहा सुन भाई, जितने पैसे दे दिए तूने ठीक है, अगर तू अब्दुल बन जाएगा तो आज के बाद जितना पैसा है तेरा सारा ख़त्म, तेरे को 100 रुपये भी नहीं देने। अब बोलो मेरा पैसा कहाँ लगना चाहिए? आराम से सोचो बंधुओं, मेरा पैसा बोलो कहाँ लगना चाहिए? बोलिए। अगर आज भी हिंदू समाज ने ना समझा, बनाइए बड़े बड़े मंदिर, कौन रोकता है? कोई नहीं रोकेगा। लेकिन उन मंदिरों में आपके गरीब परिवारों के लोग नहीं जा रहे।
वहां चढ़ाना पड़ता है और यहां से मिल रहा है। बंधुओं, हमारी नफरी उनके हाथ में जा रही है। थोड़े दिन बाद के भारत माता के जय के नारे नहीं लगने वाले, थोड़े दिन बाद नारे दूसरे लगेंगे। इसलिए आज की गोष्ठी में ये आर्य समाज की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक है। उनमें से पहला हिस्सा, आज के बाद छुआछूत नहीं मानूंगा बिल्कुल भी, अपने मन से फेंकिए, मन से फेंकिए, मन से फेंकिए। हमारे मनों में भरा गया है उसके खिलाफ, हमारे मनों में जहर भरा गया है। ये छोटा है, ये नीच है। भाई कैसे नीच है? गंदगी मैं करता हूं, वो उसको साफ करता है, तो वो नीच कैसे हुआ? ये समझाओ। मेरी माँ थी ना जो मेरी गंदगी को साफ करती थी, मेरी माँ नीच थी क्या? बोलना जरा। तो फिर वो नीच कैसे हुआ जो आपकी गंदगी को साफ करता है? जो आपकी फैलाई हुई गंदगी को उठा उठा करके लेकर के जाता है, वो नीच कैसे हो गया? मुझे तो समझ में नहीं आया। हमारे दिमागों में बैठा दी गई ताकि ये भाई इनसे दूर हो जाएं, और जो इनसे दूर हो जाएं उनको हम अपने समेट करके अपने पास में ले जाएं। इनके चक्कर में आपके यहाँ से लोग निकलते गए, वहाँ जाते रहे, हम खुश होते रहे। जा छोड़ दिया, जा छोड़ दिया, हम प्रसन्न होते रहे। हम अगड़े हैं, हम अगड़े हैं। हमें ध्यान ही नहीं रहा कि हमारे भाइयों की कितनी बड़ी फौज हमें छोड़ करके वहाँ पर जा चुकी है। बंधुओं, इसलिए मैं कई बार ये बोलता हूं, अगर हमारे मंदिरों में उन गरीब परिवारों को कुछ मिल रहा होता, अमीर आदमी जाता चढ़ावा चढ़ाता और गरीब आदमी जाता उसको कुछ अपनी जरूरत के लिए, बोलिए, मिल जाता, तो कोई कारण नहीं था कि कोई भी भाई हमें छोड़ करके अपने गले में क्रॉस पहनता या अपने सिर पर, कोई कारण नहीं था। आज अगर आर्य समाज ने फिर से इसे शुरू किया, आज ये आर्य समाज की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है, इस विषय को शुरू करिए। छोटे छोटे ऋण दीजिए। क्या कमी है राकेश जी हिंदू समाज के पास में? बोलिए, हमारे खजाने भरे पड़े हैं कि नहीं भरे? वहां या ना करिए, बोलिए। हमारे यहाँ तो खाली पैसा ही है, दौलत, केवल दौलत रखी है हिंदू समाज के पास। अब केवल दौलत बची। आज आपको टास्क दे रहा हूं, अपनी समाज के उस वर्ग को ऊपर उठाने के लिए अपना पैसे का उपयोग करिए। 10,000, 20,000, 30,000 का लोन दीजिए, ऋण दीजिए, बिना ब्याज के दीजिए। आर्य समाज मंदिरों में बुलाइए, हवन पे बिठाइए, अपने आप पीछे बैठिए, उन परिवारों को आगे बैठाइए, फूल की वर्षा उनके ऊपर कीजिए। हमें फूल पहनाने से अब आनंद नहीं आने वाला। उन बच्चों को आगे बैठाइए, उनके परिवारों को आगे बैठाइए, उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों को दूर करिए, छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करिए। किसी के बच्चे की शादी है, किसी के बच्चे की पढ़ाई है, किसी विधवा बहन की कोई छोटी बड़ी ज़रूरत है, मेरा धन उससे पूरी कर सकता है। मंदिरों के चढ़ावे से लाख बड़ा चढ़ावा ये है जिसने हमारे गरीब परिवारों को ऊपर उठाने का काम कर दिया। और अगर उनको इन मंदिरों में आने से अपने परिवारों में उन्नति नज़र आने लगी, कोई कारण नहीं कि वो किसी और चर्च के दरवाजे पर जाकर के खड़े होंगे। बंधुओं, बदलाव तो करना पड़ेगा और बदलाव आप करेंगे। आज से शुरू करिए। हमने दिल्ली में काफ़ी चीज़ें शुरू करी हैं। 10,000 रुपये का लोन हम देते हैं, वो बहन 500 रुपये महीना बिना ब्याज के हमें लौटाती रहती है। जब लौटा देती है तो हम 20,000 का लोन दे देते हैं, फिर 20,000 का लोन भी वो 500 रुपये महीना करके लौटाती रहती है। छोटी छोटी ज़रूरतें उसकी पूरी हो जाती हैं। हमारे मंदिर हैं, आर्य समाज मंदिर है, यहाँ पर बहुत सुंदर यशशाला बनाई है, अधिकारियों को बहुत बधाई। लेकिन अगर हमारी गरीब बहन को ये लगे मैं विधवा हूँ, मेरी बेटी की शादी होनी है, खर्चा बड़ा भारी होगा और आर्य समाज मंदिर में मेरी बेटी की शादी फ्री हो जाएगी, कोई पैसा नहीं लगेगा, तो बोलो वो आपके साथ जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी? जुड़ेगी। बस यही आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है और यही इन आर्य समाज मंदिरों की उपयोगिता है। यही हमारे मंदिरों की उपयोगिता है और वो उपयोगिता कोई नहीं है। अगर यहाँ से किसी को कुछ मिल नहीं रहा, यहाँ से किसी को कुछ प्राप्ति नहीं है, तो कोई नहीं आएगा, चाहे ज्ञान की हो, चाहे साधन की हो, चाहे जीवन की उपयोगिता की हो। इसलिए बंधुओं, आज की 3 चर्चाओं में मैंने आपसे कहा वर्तमान में हमको तीनों काम करने पड़ेंगे। अब दोहरा देता हूँ क्योंकि समय सीमा खत्म। पहला काम मैंने आपसे निवेदन किया, जागरूक रहना और जागरूक उससे रहना जो षड्यंत्र हमारे खिलाफ हो रहे हैं। हमारे नौजवानों की शादियों में देरी होना, शादी के बाद संतानों में देरी होना, उनके कारण परिवारों को टूटना, परिवारों को टूटने का परिणाम से समाज का कमज़ोर होना बेहद हमारे साथ में हो रहा है। पहला निवेदन ये किया, इस विषय को लेकर के जनता के सामने जाएं और उनको जागरूक करें। ये हो रहा है, इसलिए बच्चों की शादियाँ समय पर करना आरंभ करें। बेटे की शादी 25 साल की आयु तक कर दें, बेटी की शादी 22-23 तक कर दें। यह आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है।
दूसरी बात, परिवारों के बच्चों को अपने साथ में, क्या बोला था जी, बच्चों को अपनी, हाँ भाई ऐसे थोड़ी है, मैं बोल रहा हूँ तो आपसे परीक्षा भी दिलाऊंगा थोड़ी सी। दूसरा विषय क्या था, बच्चों को अपनी, जैसे सोना चांदी को हर समय नजर में रखते हैं, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, क्या रेट है क्या रेट है, वैसे ही अपने बच्चों को, पोतों को, नातों को लगातार अपने नजरों में रखिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ वार्ता करिए, उनके साथ संबंध बनाइए, संपर्क बनाइए, उनके साथ बैठिए, इस बीमारी को थोड़ा सा दूर रख करके। भाई देखो, इकट्ठा खाएंगे लेकिन मोबाइल सबके बंद होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई आफत नहीं आ जाएगी, कोई ऐसा फोन नहीं आने वाला। आधे घंटे के लिए मोबाइल बंद करके बच्चों के साथ आत्मीयता से जुड़िए, ये आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत है। और तीसरी ज़रूरत मैंने आपसे बताई है, गले लगाइए। अपने उस वंचित वर्ग को गले लगाना आज के समय की समाज के सबसे बड़ी ज़रूरतों में से एक है बंधुओं। इसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, ये आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगर हम इससे चूक गए, इतिहास हमें माफ़ नहीं करेगा। अगर उस समय हमारे लोगों ने कन्या विद्यालय ना खोले होते, उस समय हमारे लोग इतने ही चेहरे यहाँ पर बैठे हैं, इन्होंने उन बुराइयों के खिलाफ लड़ाइयाँ ना लड़ी होती, अगर उस समय हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए भगत सिंह फांसी पर ना चढ़े होते, उस समय उसकी ज़रूरत थी फांसी चढ़े, उस समय चंद्रशेखर आज़ाद की ज़रूरत थी वो फांसी चढ़े, बलिदान हुए। राम प्रसाद बिस्मिल के उस समय बलिदान की जरूरत थी, वो दिया उन्होंने। रामचंद्र महाजन का मैंने उदाहरण दिया, जिस समय जिसकी ज़रूरत थी आर्य समाज ने वो बलिदान दिया। आज हमारा यही बलिदान है कि हम समाज को जागरूक बना दें। जैसे मैं यहाँ पर बैठ कर के बोल रहा हूँ, वैसे हमारे संजय सत्यार्थी, वैसे हमारे चंद, क्या नाम उनका, कुंदन जी, वैसे ये वाले कुंदन जी, वैसे राकेश जी, वैसे यहाँ जितने भी हमारे साथी बैठे हैं, सभी इसी क्षमता के साथ इन बातों को दुनिया तक पहुँचाएँ। ये इस समय की सबसे आने वाली बड़ी क्रांति होगी, और उसमें जो सबसे बड़ी भूमिका आपकी होगी, माताओं की। घरों में मत बैठिए, बच्चों से चर्चा शुरू कीजिए कि भाई कम से कम परिवारों में रिश्ते बचने चाहिए, चर्चा शुरू कीजिए। अनेक परिवार ऐसे हैं जिन्होंने मुझे ये कहा, विनय जी आपने 3 साल पहले कहा था कम से कम 3 संतानें होनी चाहिए, उस समय मेरी 1 संतान थी। आज आपके आशीर्वाद से हमारे यहाँ घर में 3 संतानें हो गई हैं। कई परिवार मुझे मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि परिणाम नहीं होता कहने का, बोलते हैं तो आदमी सोचता है तो परिणाम आता है। इसलिए धन भी बढ़ेगा, संपत्ति भी बढ़ेगी, लेकिन बढ़ेगी संतानों से। संतान को मैं कहता हूँ, आपकी संपत्ति का ताला तो संतान है। आपने संपत्ति कमा ली, लेकिन उसका ताला कौन सा है? बोलो क्या है ताला, क्या है? हाँ, वही तो रक्षा करेगी उस संपत्ति की, और कौन करेगा? नहीं तो जाएगी, दूसरे के हाथ में जाएगी। आज का ये चिंतन और चर्चा सत्र मुझे नए आर्य समाज के निर्माण में मेरी सहायता करे। समाज मुझे एक्सेप्ट करेगा, समाज आर्य समाज के पास आएगा। आपके मार्गदर्शन की समाज को ज़रूरत है, वो चाहते हैं हमें मार्गदर्शन दे। हम यज्ञ के पश्चात उनको इन बातों से अवगत कराएंगे तो मुझे लगता है कि हम एक नए दौर में प्रवेश करेंगे। निश्चित ही आर्य समाज फिर से उन ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा जिनका कभी आर्य समाज का इतिहास रहा है। 1-2 प्रश्न आए हैं आपके, मैं प्रश्नों का समाधान कुछ करने की कोशिश करूंगा। कुछ और प्रश्नों तो लिख करके भेजिएगा, वैसे मत बताइएगा। एक प्रश्न आया, क्या पुराण भी षड्यंत्र के तहत लिखे गए थे? 100%। पुराण भी उन्हीं षड्यंत्रों का हिस्सा हैं जिनको वेद को तो गायब कर दिया गया कि वेद तो शंकासुर ले गया। अरे फिर धर्म ग्रंथ कौन से? ये हैं, देख लो, ये हैं तुम्हारे धर्म ग्रंथ। यही हमारे हाथ में पकड़ा दिए गए, लिखवा करके हम उन्हीं को धर्म ग्रंथ मानते गए। और उनके अंदर जो लिखा है ना मैं पढ़ सकता ना आप सुन सकते। अगर कोई बड़े से बड़ा कथकवाचक ये कहे कि मैं शिव पुराण की, गरुड़ पुराण की और विष्णु पुराण की कथा यहाँ पर बैठ कर के करूँगा और आप सुनिए, और वो उस पुस्तक को लेकर के पढ़ के सुना दे, अगर ना आप उसको धक्के दे करके निकाल दें, गारंटी देता हूँ आपको। जो उसमें लिखा है आप पढ़ नहीं सकते, आप सुन नहीं सकते, और आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जिनको धर्म ग्रंथ बना दिया गया था। इसलिए ऋषिदान की कृपा का परिणाम है हम धर्म ग्रंथ और अधर्म के ग्रंथों में अंतर कर सके, ये उसकी कृपा का परिणाम है।